नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम गौ आधारित कृषि पे कार्य की बातें करेंगे। तो सरल 5 चरणों में कृषि और गौ कृपा अमृतम से 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स बंद हो जाए और उत्पादन मेंटेन रहे, और केमिकल से भी 1.5 और डबल भी उत्पादन कैसे ले सकते, उसका भी प्रोटोकॉल के विषय में बात करेंगे। तो गौ कृपा अमृतम जिनसे बना है उसमें से एक गौ माता है बातू मैया, जो यहाँ पे हमारे साथ में है। तो ऐसी कुछ दिव्य 5 गायों में से बना हुआ है। और बिल्कुल गौ कृपा अमृतम जैसे बना है वो 5 गव्य गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी वो मिक्स होते हैं। तो पंचगव्यों के आधार से ऐसा कहा गया कि सारे रोगों का शमन होता है। वैसे ही सभी रोगों का, जैसे ही सभी पाप कर्मों का भी क्षय होता है, वहाँ तक वर्णन कहा है शास्त्रों में। पर हमने जब खेती में डाला तो खेती में अति सुंदर परिणाम मिले, और उसी प्रकार जैसे ही डाला और तुरंत परिणाम मिलना शुरू हुआ था। लेकिन हम किसान को खेत में घी डालने के लिए तो नहीं बोल सकते हैं, तो हमने उसमें से गुड बैक्टीरिया एक्सट्रैक्ट किए 21 औषधि के साथ मिला करके, और अति सुंदर परिणाम उसमें मिलना शुरू हो गया है। तो उसके विषय में आज हम बात करेंगे किसान मित्रों कि कैसे आपको इसको फॉलो करना है। मेरी एक ही विनती है, पूरा शांति से समझ के एग्जैक्ट तरीके से, सही तरीके से कीजिए। भले छोटा परिणाम, छोटा प्रयोग लीजिए, परिणाम अनमैच मिलेंगे, अतुलनीय मिलेंगे। तो आज अभी 22 राज्यों में बड़ी मात्रा में 65 से ज़्यादा क्रॉप। आज किसान मित्रों को मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि पिछले 3.5 सालों में हमने 22 राज्यों में 425 शिविर करी, 350 प्रत्यक्ष और बाकी के वेबिनार, और 65 क्रॉप, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, लाल, सभी मिट्टी, सभी जगह पे, सभी पानी में परिणाम मिला है। तो गाय का गोबर कुछ भी कर सकता है। गौमय वस्ते लक्ष्मी, गाओ विश्व से मात्र। और जैसी गाय की स्थिति वैसी हमारी स्थिति, वो हमने सिद्ध होते हुए देखा है। तो मेरी एक इच्छा है कि इस पूरे विषय को आप शांति से समझिए, और तुरंत ही गौ माता के द्वारा आपके घर पे सुखाकारी आ सकती है। तो आइए अपन शुरू करते हैं हम गौ कृपा अमृतम आधारित कृषि का विषय। तो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल मिलके आगे चलेंगे। और मेरी इच्छा है, एक विनती भी है कि आप भी आपके घर पे गौ माता को एकदम सम्मान पूर्वक रखिए, उसको बांध के मत रखिए। देखिए यहाँ पे कहाँ बांधने की जरूरत है क्या, तो नहीं। कैसी भी तेज गौ माता को आप प्यार करना शुरू करेंगे, कुछ दिन में वो शांत हो जाती है। उसको खुला रखिए। यहाँ पे देखिए हम कैसे खुला रखते हैं उनको। उसकी मर्जी से खाएगी, उसकी मर्जी से पानी पिएगी, उसकी मर्जी से बैठेगी। तो दोहने का समय होता है, तो जिसको नाम बोलेंगे वो बाहर आ जाती है। 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के आता है, तो ईश्वरी तत्व है। तो आप प्यार से रखिए, तो आपके घर पे भी बरकत कुछ दिन में आ जाती। कुछ आदिवासी बंधुओं ने भी गाय लेकर के आए, कुछ मित्रों ने भी हमारे जैसे ही 2 आंचल पिलाना शुरू किया और प्यार से रखना शुरू किया, तो 6 महीने में बरकत आ जाती है। तो गाय को सम्मान पूर्वक रखना बहुत जरूरी है, और हम उनको प्यार करेंगे उतना ही वो हमें भी प्यार करती है। तो बिल्कुल हम लोग मिलकर आगे चलते। तो चलिए इस विषय में अपन आगे बढ़ते कि सरल 5 चरणों में कृषि कि गौ कृपा अमृतम पहला चरण है कैसे बनाना। तो आइए हम डिटेल में थोड़ा जानने का प्रयत्न करें। तो पहला चरण है कि गौ कृपा अमृतम है क्या और उसको घर पे कैसे बना सकते हैं। तो पहला चरण है कि गौ कृपा अमृतम के अंदर 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया जीनस है। कुछ किसानों को लगता होगा कि गोपाल भाई ने पहले बताया था 30 है, 50 बैक्टीरिया, 60 बताया। एक्चुअली पहले दिन से हमने इसके मेटाजेनोमिक्स, डीएनए, आरएनए टेस्ट करवाए हुए थे, तो 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया जीनस थे, लेकिन हमने बताया था कम, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बोले उससे ज़्यादा ही निकलता है कभी। तो इसी प्रकार 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया जीनस है। तो कैसे आपके घर पे बनेगा, इसके मेटाजेनोमिक्स करवाया है, जैसे उसका डीएनए, आरएनए टेस्ट करवाया हुआ है। तो जो एनएबीएल एक्रीडेटेड लैबों में हम टेस्ट करवाते हैं, एनएबीएल एक्रीडेटेड मतलब 180 देशों में जो मान्य होता है, उस हिसाब से हम लोग पूरा अभ्यास करके विषय को लॉन्च करते हैं। किसान मित्रों, जैसे गौ माता को खुला रखते हैं, वैसे ही उसके बच्चा का भी शोषण नहीं करना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 8.5 महीने का बच्चा दूध पी रहा है, तो 2 आंचल का दूध मिला, तो इस लेवल का उसका विकास होता है। तो आप भी जब 2 आंचल पिलाते हैं तब लगेगा कि लॉस होगा, नहीं, ये नुकसान का नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा विकास होता है कि ये बच्चा जब, नहीं तो जनरली क्या होता है देसी गाय में 3.5-4 साल में पहला ब्यात या पहला लैक्टेशन होता है। हमारे यहाँ पे 2 से 2.25 साल में ही हो जाता है। तो आपके वहाँ पर भी ऐसा विकास संभव होगा। जो उसने पिया वो 2 साल 1.5 साल पहले आकर के दूध दे देगा, तो कभी भी नुकसान नहीं जाता है, और लैक्टेशन पीरियड भी लंबा हो जाता है। तो ये चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। जो पिया था वो प्यार से पासती है गौ माता, प्यार से दूध छोड़ती है, और लैक्टेशन पीरियड भी लंबा हो जाता है, और बच्चे का विकास भी अच्छा होता है, गौ माता को भी संतुष्टि होती है, और
उसके बछड़े को भी संतुष्टि होगी और आपकी अगली जनरेशन भी अच्छी डेवलप होगी। तो इस प्रकार आप उसका शोषण नहीं करना है। और ये देख सकते हैं, देखिए गाय को रखने के लिए मुख्य चारे का विषय, तो चारे का आप साइज कलर देख सकते हैं किस लेवल का है। ये चारा हम लोग सिर्फ 10 एकड़ में से हर रोज 5 टन चारा काट रहे हैं, तो ये उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो खेत किनारे आप इस प्रकार का चारा लगा के गौ माता को सरलता से पाल सकते हैं। तो हमारे 2 प्रोटोकॉल है, सरल 5 चरणों के अंदर कृषि है कि 1 से 2 गाय 1 एकड़, और केमिकल से भी 1.5 और डबल उत्पादन लेना है। तो क्या कर सकते हैं, तो आइए मैं कुछ दिखाता हूं। जैसे ये आप देख रहे हैं, हमारे गुरुकुल के बच्चों ने पालक उगाई थी, तो पालक का साइज और कलर देख सकते हैं। तो 2 फीट ऊंची पालक है। पालक का बीज जनरली कितना होता है, आधा फीट, 1 फीट, 1.5 फीट, वहां तक उसकी डंडी लंबी होती है। उसकी जगह पे 3 फीट हुई और इस साल 7 फीट तक ऊंचा गया था। तो बीज का भी सुधार हो रहा है, और एक नहीं पूरा लॉट ऐसा आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये छोटे बच्चों ने ये उगाया, इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये फाइब्रस नहीं है, ज्यूसी है, रस वाला है। तो ये देसी बीज है, देसी बीज में भी उत्पादन हो सकता है, तो आप देख सकते हैं। तो उत्पादन ऑलमोस्ट जो जनरल पालक होती है इससे डबल से ट्रिपल हम लोग उत्पादन इसके अंदर ले रहे हैं। इसी प्रकार ये जेतपुर के किसान का फोटो है, और उन्होंने बैक्टीरिया उपयोग किया और उत्पादन उनका 30% से भी ज्यादा बढ़ गया, और उसकी ऊंचाई लंबाई सब देख सकते हैं। हल्दी के अंदर भी परिणाम मिला। इसी प्रकार ये देख सकते हैं, ये किसान 35 टन एवरेज वहां पे गन्ना होता है 1 एकड़ के अंदर, 35 से मैक्सिमम 40 टन। तो दूसरा प्रोटोकॉल क्या था कि भाई 5-6 गाय का गोबर एक ही एकड़ में डाल दीजिए, मतलब 30 टन गोबर डाला इन्होंने, और 3 गुना बैक्टीरिया इन्होंने रिलीज किया। तो जो 40 टन 35 टन मुश्किल से आता था वो 106 टन पे गया है। और ये सुनील भाई का भी आप देख सकते हैं, उनका भी 110 टन तक इस बार गन्ना जाएगा। इसी प्रकार हर जगह पे, हर मिट्टी पे परिणाम मिलना शुरू हुआ है। तो उत्पादन केमिकल से भी 2.5 गुना तक यहाँ पे गन्ने के अंदर उनको देखने को मिला है। तो इसी प्रकार आप भी इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार ये आलू का आप परिणाम देख सकते हैं। जो आलू है, जनरली ऑर्गेनिक के अंदर आलू का उत्पादन लेना बहुत मुश्किल होता है, छोटे छोटे आलू हो जाते हैं। तो हमारे एक बहुत ही हमारे भाई जैसे मित्र ही है देवेश भाई, उन्होंने ओफाई के हेड है, यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी है, और उन्होंने आलू के अंदर 30 टन के करीब करीब गोबर डाला और बैक्टीरिया छोड़ा। तो 200 ग्राम वाला जो आलू का जो वैरायटी था, जो बहुत ही प्रचलित है, वो 800 ग्राम की एवरेज पे गया। और कोई आलू 1 किलो का है, कोई 600 ग्राम का है। तो ज्यादा बैक्टीरिया, ज्यादा गोबर डालने से परिणाम अच्छे मिलते हैं। और देवेश भाई, उनका एक एफपीओ है ऑर्गेनिक का, गुजरात का सबसे बड़ा एफपीओ है उनका, और बहुत ही उनको किसान के प्रति भाव है। और उनके एफपीओ के सभी किसान को उन्होंने ये प्रचार में शुरू कर दिया, और बहुत बड़ी मात्रा में किसानों ने उपयोग किया है और बहुत सुंदर परिणाम मिले हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस प्रकार के लाभ आपके गांव में, आपके किसानों को कैसे मिले, और सभी किसान भाई के घर पे कैसे मिले। तो सरल 5 चरणों में कृषि को हम शुरू करते हैं। तो खास विनती है कि हमें जो 15 साल में मिला वो आपको कुछ समय के अंदर परोसना है। तो पूरा मन आपका यहाँ चाहिए, कोई भी आधा अधूरा प्रयोग ना करे। तो इसलिए पहले चरण के ऊपर हम जाते हैं। आइए, ये है पहला चरण कि ये बैक्टीरिया आपके घर पे कैसे बनेगा। सरल 5 चरणों में ही कृषि है। तो पहला चरण है कि 1 लीटर की बोतल आपको निःशुल्क मिल जाएगी कहीं से भी, पूरे भारत भर में सभी राज्यों में इसके केंद्र बने हुए हैं। उसके ऊपर छेद रहेगा, तो हवा का आना जाना होना चाहिए, आवन जावन होना चाहिए। तो इसका कभी भी आप बैक्टीरिया ले या दे, उसके ऊपर चेक करना है कि छेद करा हुआ है कि नहीं। तो उसको 200 लीटर पानी के ड्रम में डालना है। ड्रम साफ सफा होना चाहिए, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई तेल नहीं होना चाहिए। तो 200 लीटर पानी भर देना है, उसके अंदर 1 लीटर गौकृपामृतम ये बैक्टीरिया डालना है। उसी के अंदर 2 लीटर देशी गाय की छाछ डालनी है, जो आप ये देख रहे हैं ड्रम के अंदर। तो इस प्रकार की 2 लीटर जो छाछ डालनी हो, देशी गाय की होनी चाहिए। विदेशी गाय के बैक्टीरिया अलग होंगे छाछ के, भैंस के बैक्टीरिया अलग होंगे, डेयरी के कल्चर से, कुछ अलग कल्चर से वो छाछ बनाते हैं तो उसके बैक्टीरिया अलग होंगे। तो मित्रों, मेरी विनती है, जब भी मैं छाछ या गोबर कुछ भी मैं बात बोलूं तो देशी गौवंश का ही समझना, भारत की सभी स्थानीय चलेगी। तो 2 लीटर ये छाछ डालनी है, अंदर 2 किलो गुड़ का पानी बना के डाल देना है। बस 1 मिनट हिलाना है, हर रोज 1 मिनट हिलाना है, सिर्फ 7 दिन के लिए, उसके बाद में हिलाने की भी जरूरत नहीं है। और 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर ही सिर्फ ये बैक्टीरिया आपका 1 का 200 बन गया। उपयोग करते करते 10 लीटर हो जाता है।
वापस अंदर 200 लीटर पानी भर दीजिए, वापस 2 लीटर छाछ डालिए, वापस 2 किलो गुड़ डालिए, वापस आपका 200 बन गया। है ना सरल? समझ लीजिए ये जामन है, जामन कभी खत्म होगा क्या? हजारों साल आपके घर पे ही बनेगा। तो ये सरलता से आपके घर पे मल्टीप्लिकेशन होगा, कभी भी आपको नया लेने की जरूरत नहीं है। और खास किसान मित्रों कि अगर आपको लगे कि भाई चलो मजदूर ध्यान नहीं देता है, टाइम पे हिलाया नहीं है, तो मछली घर वाला छोटा सा पंप आता है, 200-300 रुपए का आता है, वो लगा दिया, वो चलता रहता है। तो उल्टा 7 दिन की जगह पे ये 4 से 5 दिन में ही तैयार हो जाएगा, तो आपको ड्रम भी कम लगेंगे। तो इसी प्रकार आपके घर पे ही बहुत सरलता से बनेगा। दूसरा बहुत खास ध्यान देना है, कभी भी कलर बदला चिंता का विषय नहीं है, खराब नहीं होता है। सुगंध बदली चिंता का विषय नहीं है, खराब नहीं होगा। तो ये साल में 3-4 बार कलर बदलेगा, हरा होगा, काला होगा, लाल कलर होगा, तो कभी भी चिंता का विषय नहीं है। तो कभी भी मिसअंडरस्टैंड, गैर समझ करके फेंक नहीं देना, वो उतना ही प्रभावी परिणाम देता है। आप इस बैक्टीरिया गौकृपा अमृतम को 1 हफ्ते के बाद उपयोग करिए, 15 दिन के बाद करिए, महीने के बाद करिए, 6 महीने के बाद करिए, 1 साल के बाद करिए, ये खराब नहीं होता है। यही तो इसकी विशेषता है, गौकृपा अमृतम, इसीलिए तो उसका नाम रखा है कि आपके अनुकूलता से उपयोग हो सकता है। और बहुत ही इसके अंदर मित्र जीवाणु ही ज्यादा रहता है। तो गाय माता की कृपा है, हमारा नहीं है, न हमारे कोई संस्था का नाम है, ये गाय की कृपा है, इसलिए गौकृपा नाम रखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने 3-3 साल, कभी किसी किसान को लगेगा कि ये खराब हो जाएगा, कोई बैड स्मेल मारता है या कभी गटर जैसी स्मेल भी आती है, तो कोई ऐसा भी प्रचार करेंगे कि भाई नेगेटिव है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इसके वैज्ञानिक परीक्षण करवा लिए। ये सारे बैक्टीरिया का हमने डीएनए आरएनए टेस्ट करवाया है, मेटाजेनोमिक्स कराया है और NABL एक्रीडिटेड लैबों में करवाया है, जो 180 देशों में मान्य होता है। तो चिंता का विषय क्यों नहीं है? क्योंकि हमने 3 साल किसान के खेत में खुला रख करके वहां पे बना हुआ ही बैक्टीरिया वापस ला करके हमने इसके वापस डीएनए आरएनए टेस्ट कराए हुए। तो 1% से ज्यादा पैथोजन बढ़ता ही नहीं है। सृष्टि में मित्र जीवाणु और शत्रु जीवाणु 2 है, तो इसमें मित्र जीवाणु 99% से ज्यादा ही रहते हैं। तो इसके अंदर, ये बॉटल के अंदर 78 से ज्यादा बैक्टीरिया जीनस वहां पे है। तो कभी भी चिंता का विषय नहीं है। पहले कोई बोलते थे कि भाई 30 थे, 60 थे, एक्चुअली हम हमेशा मानते हैं कि जितना है उससे कम बोलना। तो और दूसरा कारण ये होता है कि धीरे धीरे कभी कोई आगे पीछे हुआ तो नहीं, अभी चिंता का विषय नहीं। हमने 3-3 साल रख के देख लिया, तो बिल्कुल ये कॉन्फिडेंटली आप भी आगे बता सकते कि इतने सारे बैक्टीरिया जीनस एक ही प्रोडक्ट के अंदर है। टोटल 100+ है, बट 78 तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाने जा रहा हूं। तो ये बैक्टीरिया आपके घर पे बनेगा और कोई पेड़ की छांव के नीचे रखना है, धूप में नहीं रखना है। कोई आपकी ओरडी है छोटी, वहां पर भी छोटे कॉटेज है, उसके अंदर डाल सकते हैं, रख सकते हैं। ऊपर ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। बारिश है या कुछ भी जगह पे मदर कल्चर एक बाजू संभाल के रखना है, तो क्या करना है, एक अगर आपकी कुटिया है छोटी, उसके अंदर छोटे से ड्रम में एक मदर कल्चर संभाल के रखिए। तो क्या है कि मेन ड्रम में कभी कोई मेढक गिरा या कोई गिरोली गिली, ऐसा कुछ भी गिरा, तो आपका मदर कल्चर आपके पास तुरंत वापस बन जाएगा, या तो फिर आपके बाजू के किसान से वापस तुरंत लेकर के कर सकते हैं। तो घड़ी घड़ी कोई चिंता का विषय नहीं है कि खराब होगा, आपके घर पे बनेगा और आप इससे करोड़ों लीटर आपके वहां पे आजीवन बना सकते हो। तो ये हो गया पहला चरण, है ना सरल? तो आपके घर पे ये मोमेंटम होगा। और देखिए, जब आप ये ड्रम में गौकृपा अमृतम बनाते हैं, तो पहली बॉटल डाली तो 1 ml के अंदर, हम पहले बताते थे, एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा फिगर होता था, लगभग 40 लाख के करीब बैक्टीरिया अंदर 1 ml पानी के अंदर होता है, सिर्फ 1 ग्राम पानी में। 1 हफ्ते के अंदर वो 3.5 करोड़ हो जाता है, 1 महीने के अंदर 7.5 करोड़ हो जाता है। तो 1 ml के अंदर इतनी बड़ी प्रमाण में मित्र जीव बढ़ना, तो वो बहुत सरलता से आपकी कृषि में फायदा होगा। और हो सके तो महीने के अंदर उपयोग कर लीजिए। महीने के बाद वो शायद काउंट कम होंगे, लेकिन अपनी बैक्टीरिया जीनस वो मेंटेन रखेंगे। तो शायद आपको मैं ये कह सकता हूं कि भाई बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में आप समय रखा तो शायद उसकी मात्रा कम हो सकती है, लेकिन वो जीनस तो मेंटेन रहते हैं। लेकिन 1 महीने के अंदर उपयोग करेंगे, 1 महीने के आजू बाजू, तो मैक्सिमम परिणाम मिलता है। तो 7 दिन से महीने के अंदर उपयोग ज्यादा कर लेना है, वापस बनाते रहना है, तो ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी अपन चलते हैं दूसरे चरण के ऊपर। दूसरे चरण में क्या है, ये देख सकते हैं, गोबर। गोबर मुख्य प्रोडक्ट है हमारी।
देखिए, हमने गोबर को ही मुख्य प्रोडक्ट बनाया है, दूध को बाई प्रोडक्ट बनाया है। दूध ऊंचा नीचा होता है तो नजर हमारी ऊंची नीची होती है, और हजारों साल हमारे पूर्वजों ने गाय रखी और गोबर को ही मुख्य प्रोडक्ट रखा था। तो दूध तो ऑफ कोर्स जरूरी है, उसका संवर्धन करेंगे, पर दूध को कभी भी मुख्य प्रोडक्ट नहीं बनाया। और हमारा 1 से 2 गाय एकड़ मिनिमम हमारा दर्शन है। समझ लीजिए आपने मूंगफली उगाई, तुअर उगाई, चना उगाया, कुछ भी उगाया, दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलेगा ही। तो 1 एकड़ में से कम 2 गाय का पत्ता निकलता है। और बाउंड्री पे ये आपने घास लगा दिया जो हमने दिखाया था वैसा, और मोरिंगा लगा दिया, ड्रम स्टिक, सहजना, सरगवा बोलते, उसकी डालियां काट के गाय को खिलाई, तो आपको चारे का खर्चा ही नहीं रहेगा, तो फ्री में गोबर मिलेगा। तो 2 गाय का मिलके कितना गोबर होगा, तो कम से कम 8 टन गोबर निकलेगा आपको, और 10,000 से लीटर भी ज्यादा आपको गौमूत्र मिलेगा पर साल का। तो क्या करना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा गोबर का लाइन करना है। कोई गड्ढा नहीं करना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, कोई खर्चा नहीं करना है। कोई पेड़ के नीचे चलेगा या ग्रीन नेट के नीचे चलेगा। 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन कर दीजिए खाद का, उसके ऊपर थोड़े छेद करके 100 लीटर बैक्टीरिया ऊपर छिड़क दीजिए, 50 से 100 लीटर कुछ भी चलेगा। सिर्फ 60 दिन में उसको नमी बना के रखना है। हर 3-4 दिन पे थोड़ा पानी डाल सकते हैं या ऊपर ड्रिप भी लगा सकते हैं। 60 दिन में इस प्रकार का वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा खाद बन जाएगा, और ये ठंडी प्रोसेस में होगा किसान मित्रों। देखिए, आपके गांव में बड़े बड़े गोबर के ढेर रहते हैं, उसके अंदर आप हाथ डालेंगे तो अति गर्म होता है। तो जैसे ही आपको दूध गर्म करते हैं आपके घर पे, और विटामिन B12 तुरंत 0 हो जाता है, वैसे ही देसी गाय के गोबर में 1200 कंपाउंड है जो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। देशी गाय के गौमूत्र में 5100 कंपाउंड है जो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए गाय का गोबर का जो भी कार्बन है वो दुनिया का श्रेष्ठ कार्बन है। तो उसकी तुलना कभी भी भैंस के गोबर, विदेशी गाय, बकरी के गोबर या वनस्पति के कचरे के जो खाद बनते उससे हो ही नहीं सकती है। इतने सारे कंपाउंड पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ देशी गौ माता ही उपलब्ध करा सकती है। इसीलिए देशी गौ माता ही चाहिए, उसी का ही गोबर हमें चाहिए। और जब ठंडी प्रोसेस में ये खाद बनता है तो उच्च गुणवत्ता के बहुत सारे कंपाउंड मेंटेन करते हुए बनेगा। तो ये जो खाद तैयार हुआ साल में एक बार डाल देना है। खेत में कभी भी धूप में मत डालिएगा, धूप में डालेंगे तो उसका कार्बन उड़ेगा। तो जब भी आपकी बिजाई करनी हो, बिजाई से 10 दिन पहले डालिए। और चास, जैसे आप देख सकते कि चास मतलब कपास है तो उसका 1 फीट का और अंतर बढ़ा दीजिए, लेकिन उसी लाइन में खाद डालिए, पूरे खेत में मत बिछाइए। पूरे खेत में डालेंगे तो निंदाई को भी मिलेगा, और लाइन टू लाइन डाला तो जिस पौधे को चाहिए उसको 5 गुना मिल जाएगा, वहीं पे बैक्टीरिया जाएगा और वहीं पे परिणाम मिल जाएगा। इसी प्रकार गन्ना लगा रहे तो 1 फीट का और अंतर बढ़ा के वहीं पे गन्ने की लाइन में खाद डालिए, पूरे खेत में मत डालिए। गुजरात में ऐसे काफी किसान है, 20-20 साल है, उन्होंने एक ही लाइन पे खाद डाला हुआ है। तो आप थोड़ा दिमाग से काम लेना है। हाँ, धान उगा रहे, गेहूं उगा रहे तो उसमें तो आपको बिछाना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी अंतर रख सकते हैं उसी के अंदर इस प्रकार का खाद बिछा के करिए। तो ये गोबर जो है वो बैक्टीरिया का भी खुराक है, यही गोबर वनस्पति का भी खुराक है, उसको ये बैक्टीरिया उपलब्ध कराता है। तो इसीलिए आप कैसे भी करके देशी गाय के गोबर को छोड़ के बैक्टीरिया किए तो तुरंत चमत्कारी परिणाम दिखेगा, बट लंबा नहीं चलेगा, वो लंबा नहीं चलेगा। देशी गाय का गोबर और बैक्टीरिया दोनों जब चलेगा तभी शाश्वत और सनातन विकास होगा। ऐसा कह सकते हैं कि भी लंबा चलेगा, हमेशा आपकी जमीन सुधरेगी और बैलेंस रहेगी, कभी डाउन आने की संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए गोबर चाहिए ही चाहिए। कभी भी कोई भी ऐसा सोच जैसे बैक्टीरिया से खेती होती है, नहीं, गोबर चाहिए। बैक्टीरिया आपको तुरंत सपोर्ट करेगा पर गोबर आपको पहले चाहिए। तो इस पूरी पद्धति के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है कि 3 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तुरंत पहली सीजन में आपको परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। तो गोबर आपको चाहिए, और इसी गोबर के अंदर 3 गुना गोबर डाला, समझ लीजिए 8 टन गोबर डाला, उसकी जगह पे 30 टन गोबर डाला और 3 गुना बैक्टीरिया डाला, तो सीधा 3 गुना परिणाम या डबल के तरीके उत्पादन हमको, जैसे मैंने गन्ना में बताया, उस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। इसी संदर्भ में अगर आपके पास गोबर गैस प्लांट है तो उसकी स्लरी अगर मिलती है तो स्लरी को पानी के साथ मिला के, बैक्टीरिया के साथ मिला के आप पानी में बहा दीजिए, ताज़ा स्लरी, और 20% उत्पादन बढ़ जाता है मित्रों। तो गोबर गैस का आपको लाभ भी मिलेगा, घर पे गैस का खर्चा भी नहीं होगा, हमको लकड़े भी जलाने नहीं पड़ेंगे, और जो स्लरी निकली उससे आपका खेती बहुत ही अच्छा होता है। अगर गोबर गैस नहीं है तो क्या करना है, एक गड्ढा कर दीजिए छांव में, वहाँ पे प्लास्टिक बिछा दीजिए, वहाँ पे ताज़ा गोबर, गौमूत्र, बैक्टीरिया सब डाल दीजिए पानी, और ऊपर ढक दीजिए।
सिर्फ 20 दिन के बाद वो प्लास्टिक हटा के उसको हिला के पानी के साथ बहा दीजिए, पूरा कार्बन अंदर ठंडक प्रकृति में आ गया होगा गोबर उसका। तो जो लाइव टू लाइव जो जाएगा उसमें परिणाम अति सुंदर मिलते हैं। तो गोबर गैस वाला ही आपको लाभ मिल जाएगा। गोबर गैस में बहुत सारी पद्धति होती है, जैसे कुछ पद्धति होती है उसमें सिर्फ लिक्विड निकलता है, ट्यूब का होता है, सिंटेक्स टाइप के होते हैं, प्लास्टिक के, एफआरपी के होते हैं, जीआरपी के होते हैं। गोबर गैस में जैसे मैंने बताया ट्यूब के ऊपर चलता है, तो ट्यूब में से क्या पतला लिक्विड का एक प्रचलित पद्धति अभी, लेकिन क्या आपको और ज्यादा अच्छा परिणाम लेना है, क्योंकि सिर्फ लिक्विड छोड़ेंगे तो आगे जाकर के थोड़ा कार्बन का दिक्कत आएगा आपके खेत में। अभी तो टेम्पररी बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे, तो उसकी जगह पे क्या करना है कि हमें कार्बन जो कंपोस्ट करते गोबर बाहर से, उसके ऊपर ये लिक्विड करके आप खेत में डाल सकते हैं। दूसरा, खेत में ही खाद डाल के उसका लिक्विड का एप्लीकेशन बैक्टीरिया के साथ कीजिए। तीसरा, वही ट्यूब में से ज्यादा गोबर डाल करके मोटा स्लरी निकालिए, तो मोटा स्लरी कार्बन को अच्छे से वहां पे स्थापित करेगा और लॉन्ग टर्म की चेन का परिणाम मिलेगा। क्योंकि हमें खेत में जब भी कोई भी लिक्विड डालते हैं तो वो धीरे धीरे वो खेत के जो कार्बन है उसको खत्म करेगा, लेकिन नया कार्बन कैसे फिक्स होगा खेत के अंदर? तो नया कार्बन अगर नहीं है तो लॉन्ग टर्म पे दिक्कत आएगी। तो देशी गाय का गोबर दुनिया का श्रेष्ठ कार्बन है, वो अपने आप में बड़ी मात्रा में मोटा स्लरी के साथ गया तो शाश्वत विकास होगा और अच्छे सुंदर परिणाम मिलेंगे। और दूसरा, ज्यादा गोबर का मैं हमेशा बात करता हूं ना, तो आपने ज्यादा गोबर अगर वही लाइन में डाला है तो सिर्फ 10 से 15% पानी में कृषि होता है, और बहुत सरलता से। जैसे मैं कह सकता हूं कि गोबर क्या करता है, आपका बारिश का पानी हो या ड्रिप के द्वारा या कोई भी पानी दिया उसको पकड़ के रखता है और धीरे धीरे रिलीज करता है। तो ज्यादा बारिश गिरी तो भी दिक्कत नहीं है, पोरस बना देगा, जमीन को निकल जाएगा। कम बारिश है, थोड़ा सा पानी मिल गया, गोबर ने नमी पकड़ के रखा और धीरे धीरे मूल को रिलीज किया, बहुत ही सुंदर परिणाम है। उसी प्रकार ड्रिप में से पानी दिया या फ्लड में दिया, गोबर ने पकड़ के रखा और पौधे को चाहिए उस प्रकार धीरे धीरे रिलीज किया। तो गोबर आपको तो चाहिए ही चाहिए, गोबर जितना ज्यादा गया उतना ही ज्यादा परिणाम मिलने वाला दर्शन हमारा है, और उसमें हम सुंदर परिणाम ले रहे। और किसान मित्रों, मेरी विनती है गोबर से मत हटिएगा, और देशी गाय का गोबर ये बैक्टीरिया के साथ बहुत ही सरलता से पूरे भारत भर में सभी देशी गौवंश, सिर्फ गिर की मैं बात कभी नहीं करूंगा, सभी देशी गौवंश के साथ ये सेट हो चुका है। सभी देशी गौवंश की छाछ के साथ बैक्टीरिया ये सेट हो चुका है। सभी देशी गौवंश जिस एरिया की है उनकी सभी मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सभी मिट्टी में बहुत सरलता से बैक्टीरिया सेट है। तो कभी भी कोई आगे पीछे सोचने जैसी बात अभी नहीं है। हम ऑलरेडी 22 राज्यों में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सभी जगह पे प्रयोग कर चुके हैं। तो बिल्कुल सरलता से आप छोटा प्रयोग कीजिए और इसमें लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और इसी गोबर को जब आप कंपोस्ट करते हैं तो कंपोस्ट करते समय आपके खेत के किनारे जो अलग अलग पेड़ आपने लगाए, उसका जो भी नीचे कचरा गिरा है उसको इसके साथ कंपोस्ट करेंगे और सुंदर परिणाम मिलेगा। अगर आपके खेत में उधई लगी हुई है, टर्माइट लगी हुई है, उधई का क्या, बहुत सरल बात है। जैसे आंकड़ा, अर्क जो आंकड़ा है उसका पत्ता, उसको वंदन करके पत्ता तोड़ लीजिए, एक बैक्टीरिया का अलग ड्रम बना लीजिए, उसके अंदर ये डाल दीजिए 20 किलो आंकड़ा, और 5 से 7 दिन में वो गल जाएंगे उसके पत्ते, वो पानी के साथ छोड़ दीजिए, तो उधई दूसरी जगह पे चली जाएगी या नियंत्रण हो जाएगा, और पोटाश भी उपलब्ध होगा। तो बहुत सरलता से फल फ्रूट की भी वृद्धि होगी और उधई का भी कंट्रोल हो जाएगा। तो बहुत सरलता से काफ़ी समाधान अपने खेत किनारे ही है। तो उस प्रकार आप सहजना का पत्ता भी कंपोस्ट कर सकते खाद के अंदर। उसी प्रकार अलग अलग जो क्रॉप के, शमी के पत्ते हैं, दूसरे पत्ते जो भी गिरा उस खाद के साथ आप कंपोस्ट करके जब डालेंगे तो बहुत सुंदर परिणाम मिलते। आंवली है, तो इस प्रकार के जो भी हवा में उड़ के भी पत्ते खेत में जाते हैं वो भी इस बैक्टीरिया के द्वारा जब पानी के साथ या हवा में से छिड़केंगे तो और कंपोस्ट होकर के खेत के बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो भी विविधता वाले पेड़ है आपके खेत किनारे होने चाहिए। उसके फल फ्रूट आप खाइए, उसके सब्जी वगैरह आप खाइए, उसके पत्ते गिरेंगे, वो खेत का समृद्धि का और काम करेंगे। उसी के पत्ते खा करके गाय और स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ गोबर आएगा और अच्छा गुणवत्ता वाला गोबर आएगा और ज़्यादा परिणाम आपको मिलेगा। तो ज़्यादा बैक्टीरिया, ज़्यादा गोबर, ज़्यादा परिणाम, उसके ऊपर अब हम काम करेंगे। गोबर जितना ज़्यादा जाएगा, जितना ज़्यादा कार्बन जाएगा सुपाच्य स्वरूप में, उतना ज़्यादा परिणाम मिलेगा। लेकिन गोबर कभी भी कच्चा नहीं डालना। कच्चा डालेंगे तो खेत में जाके वो फर्मेंट होना शुरू होता है और बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर भी शुरू हो जाती है। काफ़ी हानिकारक उसमें परिणाम मिलना शुरू हो सकते हैं। इसीलिए या तो आप बैक्टीरिया से कंपोस्ट करके डालिए,
या स्लरी के स्वरूप में डालिए, बट कंपोस्ट होकर के जाना जरूरी है, और देशी गाय का गोबर का ही कार्बन इसको जरूरी है। तो ये हो गया दूसरा चरण, है ना सरल। तो आपके घर पे आपके खेत के किनारे के घास से ही गौ माता पलेगी, नहीं दूध देने वाला नंदी भी वो घास खा करके गोबर तो देगा ही देगा, तो गोबर ही मुख्य प्रोडक्ट हमें समझना है। तो ये हो गया दूसरा चरण। अभी आइए हम चलते तीसरे चरण पे। यही बैक्टीरिया कैसे बहाना है, कितना बहाना है। जैसे आपके पास ड्रिप है तो वेंचुरी लगा दीजिए, बहुत इजीली चला जाता है, गालने चालने की कोई झंझट ही नहीं है ना। ड्रिप के अंदर क्षार जमता है, ये बैक्टीरिया उसको भी साफ सफा रखता है, क्षार जमने नहीं देगा जल्दी। इसी प्रकार स्प्रिंकलर के द्वारा चला जाता है, इसी प्रकार फ्लड इरिगेशन में भी चला जाता है कि पानी के साथ उसको बहा के सीधा आप दे सकते हो। कितना देना है, हर महीने 1 एकड़ में कम से कम 2000 लीटर बैक्टीरिया जाना चाहिए। समझ लीजिए 3 पानी जा रहा है तो 700 700 700 करके 3 बार करिए। 5 पानी जा रहा है तो 400 400 400 करके 5 पानी में बांट दीजिए। अगर ड्रिप है तो उसी प्रकार के इसको बांट दीजिए, बट हर पानी में जाना चाहिए। वो क्या गोल खिलाएगा मैं आगे बताता हूं, लेकिन इतना बैक्टीरिया का प्रोटोकॉल है कि हर महीने मिनिमम 1 एकड़ के अंदर 2000 लीटर बैक्टीरिया जाना चाहिए। अगर हम कम कर रहे, जैसे वो ड्रम आप 200 लीटर का बना रहे तो छोटा ही प्रयोग कीजिए, लेकिन एक बार आपको अच्छा लग रहा है तो बड़ा टैंक लेकर के तुरंत प्रयोग कर सकते हैं। बट हर महीने 2000 लीटर जाना चाहिए। ज्यादा गया कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं जाना चाहिए किसान मित्रों, ठीक है। अगर बारिश की खेती है तो क्या करना है, तो बारिश की खेती में अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि वे पानी के साथ बहा नहीं सकते हैं, तो आपको पंप के ऊपर की नोजल खोल देनी है और सीधा ड्रेंचिंग कर देना है, और सीधा फवारनी भी आप कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया जहाँ पे बारिश है और पानी ऑलरेडी जमीन के अंदर है तो सीधा ड्रेंचिंग आप करना है, जो हमारे प्रोटोकॉल है, नीचे डालना और ऊपर स्प्रे करना, वो बहुत सरलता से आप कर सकते हैं। अभी आते हैं अपन चौथे चरण पे। यही बैक्टीरिया आपको कीट नियंत्रक का काम करेगा, रोग नियंत्रण का काम करेगा। आज देखिए किसान मित्रों, सबसे बड़ा खर्च ही वही है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स का खर्चा 7 लाख करोड़ का है, और वो हानि आपको पहले करता है, शहर वालों को बाद में करता है। तो इतना बड़ा खर्चा है, तुरंत जीरो हो सकता है। किस प्रकार करना है, जैसे 15 लीटर का आपका पानी का पंप है दवाई छिड़कने का, उसके अंदर 3 लीटर बैक्टीरिया डालना है, गौ कृपामृतम। 3 लीटर देशी गाय की ताजी छाछ डालनी है, 2-3 दिन पुरानी चलेगी, और बाकी 9 लीटर पानी। कोई भी क्रॉप हो, 5 दिन का है, 15 दिन का है, महीने का है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, इवन बिजाई से पहले उसको पट दे करके भी उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे ये छिड़क रहे वैसे हर हफ्ते कोई भी वनस्पति आप छिड़क दीजिए। इसके अंदर 10 से ज्यादा बैक्टीरिया जीनस वो है जो अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम रस छोड़ता है कि नई काम के कीटक फंगस सब दूर भागते हैं। तो 65 से ज्यादा क्रॉप के अंदर परिणाम, पाकों के अंदर परिणाम मिल चुके हैं, और सभी के अंदर परिणाम बहुत ही अच्छी तरह से है। तो ये सरलता से आपको लिटरली दिखेगा कि आज हमने छिड़काव किया है, नीचे एप्लीकेशन किया है, तीसरे दिन ही दूसरे दिन ही कलर बदलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत गति से परिणाम देता है। जैसे मूंगफली पीली हुई, जैसे आप छिड़केंगे तीसरे दिन नहीं लगेगा, दूसरे दिन शाम को ये गाढ़ा हरा कलर मूंगफली के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार आपका पेस्टिसाइड्स का खर्चा है वो तुरंत जीरो हो सकता है। और ये ऐसा कह सकते हैं कि भाई सबसे सस्ता रोग नियंत्रक आपके घर पे बनेगा। छाछ और गुड़ से ही वो मल्टीपल होता है, 30 पैसे भी आपको मुश्किल से 40 पैसे किलो घर पे नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या करना है कि अगर छाछ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो 3 लीटर बैक्टीरिया लेना है, 12 लीटर पानी लेना है पंप में, और वो स्प्रे करना है। पंप की मात्रा कितनी रहेगी, तो आपके क्रॉप की जो ऊंचाई लंबाई है उस हिसाब से 1 एकड़ के अंदर 10 से 15 पंप जो भी लगते हैं हर हफ्ते छिड़कने उसके ऊपर। दूसरा, अगर हमें और कोई एक और विधि समझनी है तो जैसे 3 लीटर बैक्टीरिया लिया, 3 लीटर छाछ लिया, एग्जिट छिड़कने के समय अंदर 200 ग्राम दूध डाल दीजिए कच्चा देसी गाय का, लेकिन छिड़कने के टाइम ही डालना है, नहीं तो वो नोजल को चॉकअप करेगा। जैसे ही स्प्रे करेंगे तो और उसके अंदर भी परिणाम आपको शायद और ज़्यादा भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इसी प्रोटोकॉल के अंदर आपको ऐसा लगे कि भाई आपको ज़्यादा कोई दिक्कत है तो हम आगे आपको पुस्तिका में पूरा डिटेल दिखाएंगे कि इसको कैसे करना है। पंप के अंदर बहुत इजीली चला जाता है। अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो अभी ऑटोमेटिक स्प्रे के पंप भी आ चुके हैं, तो जिसका बड़ा खेत है वो उसी हिसाब से पूरा प्लानिंग कर सकते हैं।
इवन ड्रिप के अंदर जब वेंचुरी के द्वारा जाता है तो बड़ा खेत है तो बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया छोड़ना है तो डायरेक्ट आप पंप लगा सकते, मोटर लगा सकते, वेंचुरी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। बैक्टीरिया का जब स्प्रे करते हैं तो हम हर हफ्ते बताते हैं, लेकिन कभी कोई जटिल क्रॉप है जैसे मिर्ची है, जैसे भिंडी है, उसमें हर एक ने एक दिन पे केमिकल डालने के लिए प्रोटोकॉल कुछ जगह पे चालू हो गए, हर 2 दिन पे 3 दिन पे भी केमिकल डालते हैं। तो उसकी जगह पे उन क्रॉप पे आप बैक्टीरिया हफ्ते की जगह पे 2 से 3 दिन में स्प्रे कर दीजिए, तो और जल्दी गति से परिणाम मिलेंगे और जल्दी से आपके कीट नियंत्रक जो भी है, जो भी आप मार्केट में पेस्टिसाइड लगा रहे उसका रिप्लेसमेंट तुरंत हो जाएगा। तो ऐसे जटिल जो क्रॉप है, जो वेजिटेबल्स है, जो सब्जी तकरारी वगैरह है, उसके अंदर आप जैसे ही स्प्रे करेंगे 2-3 दिन में उसका विकास भी अच्छा होगा, कीट नियंत्रण भी हो जाएगा और आपका पौधे का सुरक्षा भी बहुत अच्छे से होगा। देखिए, ये चौथे स्टेप के अंदर जब हम बैक्टीरिया स्प्रे करने की बातें कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें एक चीज और ध्यान रखना है, अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा के समय ज्यादा वायरल और बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ती है, तो उसके एक दिन पहले अगर आपने स्प्रे कर दिया तो बहुत अच्छे से कीट नियंत्रक का काम हो जाता है, तो बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के समय बहुत ध्यान रखना है। इवन आप जब बिजाई करते तभी भी आपने अगर अभी अमावस्या है और कोई बीज लगाया और उसके 15 दिन के बाद पूर्णिमा आई, उसके बाजू में वही सेम वाला बीज लगाया, तो धीरे धीरे पूर्णिमा वाला बीज काफी समय आगे चला जाता है। तो हकीकत में जो हमारे नक्षत्र के हिसाब से अलग अलग जो बिजाई का जो हमारे अलग अलग संकलन होते थे वो बहुत अच्छे हैं। हम इसी प्रकार पूर्णिमा जब होती है तब जल तत्व ज्यादा होता है, तो आप जब भी कोई पानी वाली चीज ज्यादा बेचनी है, वजन जिसको ज्यादा पकड़ना है, तो पूर्णिमा के आजू बाजू चढ़ते उसमें काटेंगे तो उसका वजन ज्यादा होगा। अमावस्या के समय उसका जल तत्व कम होता है, तो बीज का जब उतरते समय है तो जब भी कोई चीज हमें सूखी करनी है, जल्दी ड्राई करनी है, उसके अंदर मॉइस्चर कम होना चाहिए, तब उसकी कटाई करेंगे तो जल्दी सूख जाएगा। उस प्रकार के कॉम्बिनेशन आप खुद महसूस करेंगे, आप अनुभव कीजिए और इसको अपना के आगे और अच्छे से मैनेजमेंट आपके खेत का कर सकते हैं। तो ये हो गया चौथा चरण। अभी ये देख रहे 5वां चरण कि भाई बहुत गंभीर कोई बीमारी आ गई, किसी प्रकार वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो कैसे किया जा सकता है। तो आपको 200 ग्राम देशी गाय के गोबर की राख ले लेनी है, कंडे की राख ले लेनी है। अगर आप अग्निहोत्र यज्ञ करते उसका राख भी चलेगा। उसको 200 ग्राम एरंडी का तेल या सरसों का तेल, उसमें से 10 से 20 ग्राम लेकर के उसमें मसल देना है। मसलने के बाद एक बाल्टी 15 लीटर पानी में वो डाल दीजिए, उसको बराबर हिला के उसको कपड़े से छान के पंप में डालिए 15 लीटर के, और कोई भी वनस्पति के ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए। अब जब स्प्रे करेंगे तो छोटी छोटी राख पत्तों के ऊपर चिपक जाएगी तेल के द्वारा, तो उस तेल को और राख को कोई भी जीवाणु खा नहीं सकता, उस पर जल्दी कोई अंडा पनपेगा नहीं, तो बहुत ही कम खर्चे में आपके घर पे ही हो जाए। देखिए, हमारे पूर्वज राख तो डालते ही थे, हजारों साल से डालते थे, लेकिन क्या वो गिर जाता है, तो ये बराबर नहला दिया आपने पत्तों को अच्छे से, तो वो तेल के साथ चिपक जाएगी, तो बहुत ही कीट नियंत्रक सरलता से उसके द्वारा हो जाएगा। और कोई ऐसे पौधे जैसे मक्का है, मक्के के अंदर वो गोल पुंबड़े के अंदर चला जाता है, तो उसके अंदर भी थोड़ा ये स्प्रे कर देना है, तो सरलता से आपको आर्मी जो इल्ली आती है उसके द्वारा भी उसका रोग नियंत्रण हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। इसी प्रकार और कोई पद्धति करना है तो जैसे आपको 40 दिन पुरानी छाछ लेनी है, दूसरा विकल्प है 40 दिन पुरानी छाछ, उसके अंदर तांबे के टुकड़े डाल दीजिए, कोई एक जगह पे कोने पे रख दीजिए, कोई पेड़ के नीचे, और वो तांबे का गुण वो छाछ में आ जाएगा। 40 दिन से लेकर के 2 साल तक पुराना चल सकता है। 200 ग्राम वो छाछ लेनी है पुरानी, 200 ग्राम बैक्टीरिया लेना है गौकृपामृतम, और बाकी का पानी। उसके अंदर 200 ग्राम तक आप ताज़ा गौमूत्र मिला सकते, पुराना नहीं, वो ज़्यादा तेज हो जाएगा। जैसे ही पहले एक रौ पे डालना है, जैसे स्प्रे करेंगे फंगस वाले पत्ते गिर जाएंगे, उसी पौधे में नए पत्ते आ जाएंगे, तो पूरा क्रॉप बच जाएगा। बट सामान्यतः ये उपयोग नहीं करना, सामान्य करेंगे तो फायदे की जगह पे नुकसान भी होगा, तो ऐसा होने की संभावना है। तो अति आपातकालीन है तो छोटा प्रयोग करने के बाद इसको प्रयोग कीजिए। और एक विधि है कि जैसे बहुत अति जटिल कोई रोग है तो वही पुरानी वाली छाछ आपको 20 लीटर लेनी है, उसके अंदर 200 से 300 ग्राम लहसुन डाल देना है, 200 से 300 ग्राम मिर्ची डाल सकते हैं, उसके अंदर 20 से 30 ग्राम हींग डाल सकते हैं, 20 से 30 ग्राम या 100 ग्राम तक उसके अंदर सौंठ डाल सकते हैं,
उसी प्रकार उसको मिला के अच्छे से सिर्फ 200 से 250 ग्राम वो लेना है, 15 लीटर पानी के अंदर डालना है पंप में, और आप उसको स्प्रे कर दीजिए कोई भी पौधे के ऊपर। तो वो बहुत ही गति से आपके रोगों को नियंत्रण करेगा। इसी प्रकार मिर्ची, लहसुन, हींग, सौंठ, ये सारे आपको क्रॉप को बचाने में सहयोगी आपको क्रॉप बन जाएंगे। उसी से आप सरलता से कृषि के अंदर रोग नियंत्रण कर सकते हैं, बट आपातकालीन में। और यही पुरानी वाली छाछ आपके वहाँ पे नीलगाय या भूंड का बहुत सारा अगर दिक्कत है तो बाउंड्री पे आपने लगा दिया, अति गंध आती उसकी, तो वो उसका प्रभाव कम रहेगा, उसकी दिक्कतें कम रहेगी। और एक किसान मित्रों कर सकते हैं कि नीलगाय या भूंड जिसका त्रास है, मतलब जिसकी तकलीफ है, जो ज़्यादा किसानों को हानि पहुँचा रहे, तो उसी की विष्ठा लेनी है। ड्रम अलग से बनाना है गौकृपा अमृतम का, उसके अंदर उसकी विष्ठा डाल के 2-3 दिन अंदर हिलाने के बाद उसी की विष्ठा वाला गौकृपा अमृतम आप खेत के किनारे छिड़क दीजिए। तो जिसकी जो विष्ठा होती है उसकी गंध उनको पसंद नहीं आती है, तो अपने आप उसका कंट्रोल होगा। तो चाहे बंदर हो, भूंड हो, नीलगाय हो, जिसका भी आपके ऊपर प्रकोप हो, उसी की विष्ठा का समन्वय करके इसका स्प्रे करेंगे तो उसका बचाव अच्छे से होगा। इसीलिए वो छाछ का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप जहाँ रहते हैं उससे थोड़ा ये दूर ड्रम रखिएगा, क्योंकि बहुत ही उसकी बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया सरल 5 चरणों में कृषि। अभी कृषि के कुछ मुख्य पहलू को अपन ऊपर ध्यान देते कि जैसे ये बैक्टीरिया है वो कैसे उपयोग करना है वो तो हमने बताया, बट है क्या, कैसे 7 दिन में सब यूरिया बंद हो रहा है, ये बैक्टीरिया का लिस्ट क्या है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें चाहिए गोपाल भाई, तो बिल्कुल आज मैं पूरा डिटेलिंग में आपको दिखाने जा रहा हूँ। और साथ में हम आगे विषय बात करेंगे कि मेड़ के ऊपर क्यों कृषि करनी है, मतलब पाला बनाना ही बनाना है, कैसे मिक्स क्रॉप को करना है, वो आगे विषय लेते हैं। बट पहले मैं मुख्य विषय आपको बैक्टीरिया का ले लेता हूँ कि ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे नाइट्रोजन, जैसे हम यूरिया डालते हुए क्या, वो नाइट्रोजन है। बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रेन्यूल फॉर्म में दाने के स्वरूप में नाइट्रोजन को वहां पे फिक्स करती है, और उसके अंदर 46% 46% नाइट्रोजन होता है, और बाकी का क्षार और कुछ कंपाउंड जो हानिकारक रहते हैं, जिससे मिट्टी कठिन बनती है, दिक्कतें किसानों की बढ़ रही धीरे धीरे, और महंगा मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भाई बहुत महंगी खेती अभी हो रही है धीरे धीरे। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इसके अंदर 24 बैक्टीरिया जीनस वो है कि आपने खेत में जो गोबर डाला है उसका कार्बन खा करके डायरेक्ट हवा में से ही नाइट्रोजन फिक्स करेगा। देखिए अभी आपने अब तक सुना होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मार्केट में बैक्टीरिया मिलता है, तो कौन सा है, एजेक्टोबैक्टर है, राइजोबियम है, तो वो तो है ही, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा टोटल ये 24 बैक्टीरिया के साथ है, इसके अलावा और 22 है जो नाइट्रोजन का काम कर सकते हैं और करते हैं। तो इसमें फ्रैंकिया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग रेंज, पूरा एजोस्पिरिलम है। इसी प्रकार के कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो नाइट्रोजन के साथ में दूसरा भी काम कर रहे हैं, जैसे ब्रुवेंडेमोनास है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का तो काम करता ही है, साथ साथ में ये कपास की वृद्धि का भी काम कर सकता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इसके अंदर जियोबैसिलिस है, वो पौधे की प्रॉपर समग्र विकास का भी काम करता है। तो जियोबैसिलिस इसके अंदर बहुत सरलता से उसके माइक्रो न्यूट्रिशन को उपलब्ध कराने के भी काम करता है, तो समग्र विकास होता है। तो 24 बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशर है वो बहुत सरलता से आपको करते हैं। और दूसरा काम, जनरली यूरिया आपने खेत में ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा, आपके पौधे का विकास ज्यादा हो जाएगा और आपका फ्लावरिंग फ्रूटिंग बैठने में दिक्कत हो जाएगी, आपके प्रोडक्शन में डाउन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो आपको बहुत कंट्रोल पे ध्यान देना पड़ता है। अगर ये 24 बैक्टीरिया ज्यादा गए कोई दिक्कत नहीं है, ये समग्र विकास करता है पूरा गौकृपा अमृतम, तो हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ भी बढ़ता है और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बढ़ते हैं, तो विकास भी अच्छा होगा, फ्लावरिंग फ्रूट भी बैठेगा। तो किसान मित्रों कभी भी विकास ज्यादा अच्छा हो गया, ज्यादा बैक्टीरिया गया तो कोई चिंता का विषय नहीं है, ये बैक्टीरिया आपके पौधे का समग्र विकास करेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 24 बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशर है। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे है कि जो नाइट्रोजन के साथ भी, जैसे कैंडिडेट्स है, फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों को उपलब्ध कराता है। तो दो तीन कार्य भी इसके अंदर करने वाले बैक्टीरिया जीनस भी इसी के अंदर है। इसी प्रकार एसिटोबैक्टर है। इस प्रकार नाइट्रोजन के 24 बैक्टीरिया है जो उपलब्ध कराने का कार्य कंटिन्यू करते हैं। तो हर बार जब पानी के साथ आपने बैक्टीरिया बहाया तो वो कंटिन्यूस हवा में से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम चालू रहेगा, आपके पौधे को अनुकूल रहेगा। और क्या है इस बैक्टीरिया में, जैसे आप लिस्ट देख सकते हैं, ये फास्फोरस उपलब्ध करने वाले बैक्टीरिया है। तो फास्फोरस मतलब डीएपी,
वो भी सरलता से आपको उपलब्ध करा देते बैक्टीरिया। इसमें ये देखिए, ये 8 बैक्टीरिया है जो डीएपी का कार्य करते हैं और साथ साथ में दूसरा भी काम करते हैं। जैसे साइट्रोबैक्टर है, आप देख सकते हैं, वो पौधे का वृद्धि का भी काम करते हैं, फास्फोरस उपलब्ध कराने का काम करते हैं, साथ साथ में पौधे को कभी तनाव आता है, कोई कोई क्षेत्र में मिट्टी अलग होती है, कोई कोई क्षेत्र में क्षार ज्यादा होता है, तनाव आता है विपरीत परिस्थिति में, तो पौधे का तनाव कम करता है। तो इसी प्रकार मिट्टी को भी ये सुधारने का जल्दी काम करता है। तो 2 से 3 रोल वाले बैक्टीरिया भी इसके अंदर है। इसी प्रकार पेंटोइया जो है बैक्टीरिया, आप देख सकते हैं, फास्फोरस को तो उपलब्ध कराता ही है, मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ाता है। इसी प्रकार ये 2-2, 3-3 काम करने वाली भी बैक्टीरिया की भी काफी रेंज है। तो फास्फोरस बहुत सरलता से आपको उपलब्ध कराने का ये बैक्टीरिया कर देंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं पोटाश, पोटाश भी बहुत जरूरी है। तो इसी के अंदर ये स्पिगोमोनास जो है वो बैक्टीरिया क्या काम करता है, तो पोटाश तो उपलब्ध बनाता ही है घुलनशील के स्वरूप में, पर तनाव जो पौधे का होता है उसके विरोध में भी जो तकलीफें होती है, तनाव को भी सरल करता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई डबल ट्रिपल काम भी करता है। जो फल फ्रूट की वृद्धि के लिए जो जरूरी है वो पोटाश के साथ में दूसरा काम है। इसी प्रकार किसान मित्रों, खास इसमें सल्फर की उपलब्धि करने वाले भी बैक्टीरिया इसके अंदर 7 के करीब करीब है। तो सल्फर भी बहुत जरूरी है। तो साथ साथ में जैसे हमने दूसरे बैक्टीरिया में देखा था, तो ये जो थियो अल्कली विब्रियो नाम का बैक्टीरिया जो है वो आपके सल्फर को भी उपलब्ध कराता है और साथ साथ में दाल जैसी जो अलग अलग कॉम्बिनेशन की वनस्पति उसके अंदर बहुत विकास में वो लाभ करता है। इसी प्रकार एनेरोमिक्सोबैक्टर वो क्या काम करता है, तो ये सल्फर तो उपलब्ध कराता है, साथ में नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराता है। तो इसी प्रकार आप 7 ये बैक्टीरिया जीनस देख सकते हैं कि जो आपकी सल्फर की आपूर्ति करेंगे और सल्फर का आपूर्ति से पौधे को कभी भी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक समग्र विकास का कार्य होता है। तो इसी अलग अलग सारे कॉम्बिनेशन जो चीजें हैं अलग अलग कंपाउंड को उपलब्ध कर। इसी प्रकार किसान मित्रों, ये आप देख सकते हैं 14 बैक्टीरिया जीनस वो है कि जो हम कंपोस्ट करते खाद, वो क्यों हो रहा है, तो ये बैक्टीरिया कंटिन्यूस वो कार्य करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन वो भी है कि आपकी मिट्टी के अंदर जो भी आप अगर समझ लीजिए आपने पराली जला रहे हैं तो वो गलत है। पराली ऐसे ही छोड़ के उसका खेती कर दीजिए, जुताई कर दीजिए और कंप्लीट कर दीजिए, ये बैक्टीरिया छोड़ेंगे उसका खाद बना देंगे। उसी प्रकार गोबर को भी अच्छे से कंपोस्ट करता है। इसी प्रकार स्फिगोबियम करके है जो लिग्निन को भी अच्छे से कंपोस्ट कर देता है। तो इसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग प्रकार के आपके खेत के जो भी कचरे हैं उसको एक साथ में अच्छे से उसको समन्वय करके कंपोस्ट करेगा, अवेलेबल फॉर्म में करेगा। तो ये कंपोस्टिंग का काम करते बैक्टीरिया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं ये अभी तक जो हमने मिट्टी में जो भी कचरा डाला उसको कंपोस्ट करके उसको अवेलेबल फॉर्म में, ये भी पूरी 7 बैक्टीरिया की रेंज वही है कि जो उसमें हेल्प करेगी। उसके बहुत अलग अलग रोल है, लेकिन मैं वीडियो लंबा बहुत ज़्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ, तो पुस्तक के अंदर या पूरा डिटेलिंग मिल जाएगा। इसी प्रकार आप ये देख सकते हैं कि हम कीट नियंत्रक की बहुत बातें करते हैं, तो कीट नियंत्रक ही सबसे हमारी बड़ी समस्या है। केमिकल हम जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो 2 तरह के हम कीट नियंत्रक के अंदर काम करते हैं। इसके अंदर कीटनाशक का भी काम करने वाला है, जैसे हमने ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारे जो बैक्टीरिया है वो कीट नियंत्रक का काम करते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे जो कीट नियंत्रक का भी काम कर रहे हैं और दूसरा भी कुछ काम कर रहे हैं। तो आप लिस्ट के ऊपर देख सकते हैं कि कीट नियंत्रक अपने शरीर में से ऐसा ये बैक्टीरिया रस छोड़ता है कि नए काम के कीटक फंगस दूर भागेंगे, तो वो केमिकल छिड़कना नहीं पड़ेगा। किसान मित्रों, आपको पहले कैंसर लगेगा, शहर वालों को बाद में लगेगा। तो मेरी विनती है, इसको प्रयोग छोटा सा ही कीजिए और अति सुंदर परिणाम मिलेगा, फिर आप पूरे खेत में डाल सकते हैं। इसी प्रकार हमने अभी तक जो केमिकल डाला है उसका भी दुष्प्रभाव खेत में रहता है, उसको कैसे ठीक किया जाए, है ना। तो उसका समझ लीजिए कि हैवी मेटल्स किसी के अंदर पड़ा है, शीशे जैसा है, तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं फ्लेविसोलिबैक्टर, क्लीवेरा, दोनों चीज ऐसी जो हैवी मेटल्स को, शीशे जैसी धातुओं को भी अच्छे से वो विघटन करेगा। लेलियोटिया नाम का जो ये बैक्टीरिया जीनस है वो क्या काम करता है, तो हैवी मेटल्स को तो कम करता ही करता है, साथ में आर्सेनिक के प्रभाव को भी वो काम करता है। तो ये बहुत सारा एक आशीर्वाद के स्वरूप में मिला है, ऐसा ही आप पकड़ के चल सकते हैं। इसी के अंदर कुछ जियो बैक्टीरिया जीनस है, उसका काम क्या होता है किसान मित्रों, आपने खेत में खाद डाला, गोबर डाला, तो डायरेक्ट वनस्पति खा सकती है क्या? कभी नहीं खा सकती। आज से 40 साल पहले 1 ग्राम किसान की मिट्टी में, खेत की मिट्टी में 2 करोड़ बैक्टीरिया जीनस थे। एक नए काम के कीटक को मारने के लिए दवाई छिड़की, काम के अबजों मर गए। आज वो हालत है कि 20% भी वो कॉलोनी नहीं बची है। तो ये बैक्टीरिया नीचे जाकर के अपनी कॉलोनी बनाएंगे। जो हमने खेत में खाद डाला है, गोबर डाला है, उसका रसोई घर का काम करेंगे।
वो पौधे को खिलाने का काम करेंगे, जड़ों के पास अपनी कॉलोनी बनाएंगे। तो मेरी विनती है, इस प्रकार के बैक्टीरिया आप जैसे ही बहाएंगे तुरंत वो नीचे जाकर के अपनी कॉलोनी बनाएंगे। केचुआ हमें दिखता है लेकिन छोटे बैक्टीरिया दिखते नहीं है, उसका रोल उससे भी बड़ा है। तो वही कॉलोनी वापस हम बढ़ाएंगे और नीचे से ग्रोथ प्रोमोटिंग का ये बैक्टीरिया इतना लेवल का काम करता है कि उसके माइक्रो न्यूट्रिशन जो गोबर के है वो अवेलेबल फॉर्म में जियो बैक्टीरिया जीनस कराते हैं। और ग्रोथ प्रोमोटिंग के बैक्टीरिया कुछ हार्मोन को अच्छे से उसको बैलेंस करने का काम वाले बैक्टीरिया भी अंदर है। तो अंदर से पौधा मजबूत होगा, बहुत मजबूती से विकास होगा, उसकी रुकावट आएगी ही नहीं, तो कैसे अच्छा परिणाम मिलेगा। देखिए, हमारी एक मिट्टी ऐसी है कि जहां पे सिर्फ चावल होता था तो वहां पे ट्रैक्टर के प्लाव से भी मिट्टी नहीं निकलती थी। जैसे ही बैक्टीरिया और गोबर डाला, आप अभी हमारी उस मिट्टी में, उस खेत में आप जाएंगे, कहीं से भी आप मुट्ठी ऐसे भर सकते हैं, तो जमीन तुरंत भुरभुरी हो जाती है एक ही साल के अंदर। वैसे तो आपको तुरंत परिणाम दिखना शुरू हो जाता है, 6 महीने में अलग होता है, एक साल में तो पूरा मिट्टी सॉफ्ट हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया और केचुआ मिलके पूरा जमीन सॉफ्ट कर देते हैं। तो मिट्टी को बदलने वाले बैक्टीरिया, उसके अंदर कार्बन को अच्छी मात्रा में जल्दी से जल्दी बढ़ाने के लिए भी ये बैक्टीरिया बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। और कार्बन आपकी मिट्टी में होना चाहिए। कार्बन अच्छे से मेंटेन है और आपकी मिट्टी तंदुरुस्त है तो तुरंत आपका खेत का तंदुरुस्ती बदलेगा, पौधे का तंदुरुस्ती बदलेगा और बहुत सरलता से परिणाम मिलेंगे। और किसान मित्रों, जब हम बोलते हैं नीचे बहाना है बैक्टीरिया, उसमें दूसरा काम भी होता है। जैसे वनस्पति के ऊपर का कोई फंगस दिखेगा आपको, ऊपर के नए काम के कीटक आपको थोड़े दिखेंगे, उसका असर दिखेगा, लेकिन मूल के नीचे मिट्टी के अंदर नए काम के जो फंगस है, नए काम के जो अटैक होते हैं कीटाणु का, वो आपको कभी महसूस नहीं होगा। वो 50% हानि करेंगे तब पौधा ऊपर पीला पड़ना शुरू होता है, तब तक तो बहुत हानि हो चुका होता है। तो मेरी विनती है, जब आप बैक्टीरिया कंटिन्यू नीचे बहाते हैं हमारे प्रोटोकॉल से, तो नीचे नई काम के फंगस और नई काम के कीटक को सप्रेस फॉर्म में डाल देगा। नीचे अच्छे बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ेगी, अच्छी गुणवत्ता के बैक्टीरिया वहां पे काम करेंगे, तो कभी भी पौधे का विकास के अंदर रुकावट ही नहीं आएगी। उसका विकास भी अच्छा होगा, फल फ्रूट भी एकदम समय पे बैठेंगे, उसका रस और गुण भी बदलता है। जैसे गन्ने के अंदर हमने डाला बैक्टीरिया कंटिन्यू, तो सिर्फ गन्ने का उत्पादन नहीं बढ़ा है, उसके अंदर शुगर के कंटेंट भी बदल गए हैं, शुगर की टकावारी भी बदल चुकी है। मोरिंगा में हमने डाला तो उसके अंदर विटामिन B12 का भी गुण बदल चुका है, उसका टकावारी बदल चुकी है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेल करने के लिए पूरे प्रोटोकॉल से करें, ये हमारी विनती है। ये अभी आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार के प्रयोग किए। जैसे हम बोलते हैं कि भाई आप खेत के अंदर आपके पास 10 एकड़ है तो आधी रात को आप मत बदलिए, एक दिन में मत बदलिए, आधे एकड़ में, पाव एकड़ में या 20 बाई 20 फीट में प्रयोग किए। जैसे जैसे हमने देख लीजिए, सेम मिट्टी है, हमारे खेत का ये प्रयोग है, सेम मिट्टी, सेम गोबर है, सेम बीज डाला हुआ है, लेकिन किसी में बैक्टीरिया अप्लाई किया है, किसी में नहीं किया है, किसी में सिर्फ फवारनी किया है, तो आपको फर्क दिखेगा। उसी प्रकार हमने 3-4 क्रॉप पे परिणाम देख लिए और हर में अभ्यास करके परिणाम लिया, फिर अलग अलग जगह पे किसानों के प्रयोग किए और हमने एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल बनाया कि कितना नीचे डालना, कितना गोबर मिनिमम डालना है, कितना ऊपर स्प्रे करना है। उससे ज्यादा गया कोई दिक्कत की विषय नहीं है, लेकिन इससे कम मत डालिएगा। देखिए आप कितना फर्क देखते हैं। तो इसी प्रकार आपको आपके खेत का छोटा वैज्ञानिक बनना है। इसीलिए एक एक पौधे से बात करना है, मिट्टी से बात करना है, आपकी गौ माता से बात करना है, तुरंत आपको परिणाम दिखेगा। आपके घर पे 10 बैंगन के पौधे घर के लिए लगाए हैं, तो उसमें से 5 में डालिए, 5 में मत डालिए, तुरंत पौधा आपसे बात करेगा। तो मेरी इच्छा है किसान मित्रों, आप छोटा प्रयोग कीजिए और आजीवन आपके लिए बहुत सारे सरल समाधान हो जाएंगे इसके द्वारा। ये देख सकते हैं, ये हमारे एक आदिवासी बंधु है रॉबिन भाई पटेल, उनका खेत है और उसके अंदर आप देख सकते हैं जो उन्होंने एक दल और द्विदल का कॉम्बिनेशन किया है। तो एक दल और द्विदल जो भी आपके परंपरागत चलता है, तो वो हम थोपना नहीं चाहते कि भाई यही प्रकार का यही वैरायटी डालो। आपके वहां पे जो भी देसी बीज की जो भी परंपरा रही है, तो एक दल और द्विदल एक दूसरे के पूरक रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। उसके अंदर आपको ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक दूसरे के पूरक भी व्यवस्था हो जाती है और इस प्रकार से जो भी परंपरागत आपका इंटरक्रॉप की पैटर्न है उसको आप आगे ले सकते हैं। आंतरपाकों की परिणाम बहुत अच्छी मिलती है और यही उनका खेत का आप देख सकते हैं गन्ना का साइज क्या है रॉबिन भाई का। तो दूसरा कि मेड़ के ऊपर आप देख सकते हैं कि भाई मेड़ के ऊपर अगर कृषि की जाती है तो उसमें और सुंदर परिणाम मिलते हैं, उत्पादन भी बढ़ता है, विकास भी अच्छा होता है। और समझ लीजिए मेड़ के ऊपर आपने कृषि करी, कभी अति बारिश हो गई तो आपके मूल को हानि कम होगी
और उसको हवा का आना जाना अच्छे से होगा, उसको बहुत ही उपलब्ध इजीली होता है सब चीज़। तो आपको मेड़ के ऊपर कृषि करना बहुत ज़्यादा हिताव है। उसमें 2-3 फायदे हैं कि मूल का तो अच्छा विकास होता ही होता है, उसमें हवा का आवन जावन तो साथ में अच्छा होता ही होता है। साथ में उसके अंदर दूसरा फायदा क्या है, तो मेड़ के ऊपर आपने किया है तो बारिश कितना भी गिरा तो आपने अलग अलग छोटे छोटे बेड़ बना के सब जगह पे कृषि करी है, तो बारिश का पानी वहीं पे जमीन पे उतर जाएगा और बहुत इजीली वहां पे ही उतरना। तो ये एक ऐसा कह सकते हैं कि भाई आपका पानी का मैनेजमेंट, आपके नीचे उतारने का मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो आपको खेत के बाहर पानी जाने देना नहीं है किसान मित्रों। इसी प्रकार आप देख रहे किसान मित्रों केचुआ। केचुआ तो हमारा किसान का एकदम नजदीकी मित्र है, हम सालों से बचपन से जानते हैं। और जैसे ही बैक्टीरिया आप ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे, 10 दिन के अंदर ही देसी केचुआ पैदा होना शुरू हो जाएगा खेत में। उसकी सीजन में आप जब मिट्टी पलटाएंगे बड़ी मात्रा में केचुए दिखेंगे। पहले छोटी छोटी साइज के आएंगे, ऊपर से लेकर के 20 फुट नीचे जाने वाली वैरायटी केचुए की पैदा हो रही है। इसमें मिट्टी खाने वाले केचुआ भी पैदा हो रहे हैं। तो ये देसी केचुआ का एक अलग ही कमाल होता है। तो इसके अंदर 1000 केचुए को अगर अच्छा वातावरण मिलता है तो 1 साल में 8.25 लाख बनते हैं। ऊपर नीचे एक छेद किया, दूसरी बार वो छेद उपयोग नहीं करते। नीचे जाते समय और ऊपर आते समय अपने शरीर में ऐसा एंजाइम छोड़ते जो किसी किसानों के लिए भी काम लगता है और जल्दी वो छेद भरेगा भी नहीं। मिट्टी खाने वाले नीचे की पौष्टिक मिट्टी को उसके ऊपर विष्ठा के स्वरूप में निकालेगा जो अवेलेबल फॉर्म में होगा, तो वो भी बहुत जरूरी है। नीचे के बहुत माइक्रो न्यूट्रिशन वाली पौष्टिक मिट्टी होती है, उसको अवेलेबल फॉर्म में ये केचुआ कराता है। तो ऊपर नीचे पूरा जमीन पोरस बनाता है। हमारा जल स्तर पूरे विश्व में नीचे जा रहा है, पानी की दिक्कतें होना शुरू हो जाएगी भविष्य में। ये सबसे बड़ा आगाही है वैज्ञानिक का। तो ये दिक्कतें क्यों हुई? क्योंकि हमने केमिकल डाला, कठिन मिट्टी बन गई, जड़ मिट्टी बन गई, ऊपर से बारिश आया, पानी टिप के चला गया और जल स्तर नीचे जा रहा है। तो ये बैक्टीरिया और केचुआ इतनी गति से मिट्टी को बदलते, एक ही साल में पूरा जमीन को पोरस बना देते और बारिश का जो भी पानी आया वो नीचे ही उतर जाता है। तो एक एक खेत चेक डैम जैसा ही काम करेगा और हर एक बूंद बूंद पानी नीचे ही उतर जाएगा। खेत का पानी खेत में ही अंदर उतर जाएगा, तो जल स्तर अपने आप ऊपर आता है। और 22 राज्यों में सभी किसानों ने जो इसको अच्छे से फॉलो किया है, सभी के वहां पर पे ये परिस्थिति बनी हुई है। तो जल स्तर जहां पे बहुत बारिश हुई वहां पर भी पानी नीचे उतरना संभव हुआ और वो क्रॉप के अंदर नुकसान भी नहीं हुआ और फायदा भी हुआ। तो दुनिया का सबसे बड़ा जल स्तर का जो दिक्कत है उसका समाधान भी गौ माता ने इसके द्वारा दिया हुआ है। तो इसके अंदर वेराइटी ऑफ केचुआ पैदा होते। तो आप देख सकते हैं कि हमने अलग अलग हमारे फील्ड की कैसे कैसे केचुए की अगर अलग अलग आप विष्ठा देख सकते हैं, तो ये साइज अलग अलग होती है, अलग अलग वेराइटी के केचुए पैदा होते हैं। तो पूरे खेत में सभी जगह पे देसी केचुए बहुत सरलता से आपको बढ़ेंगे, आपको उसकी सीजन में बड़ी मात्रा में दिखेंगे। भले 30 साल से आपने खेत में केमिकल डाला हो, पहली सीजन में ही आपको केचुए परिणाम बड़ी मात्रा में इस गौ कृपामृतम से अवेलेबल हो जाएंगे। इसी प्रकार आप देख सकते मधुमक्खियां, तो जहां पर भी ये 4 स्टेप अच्छे से 5 स्टेप फॉलो हुए है, वहां पे मधुमक्खियां बढ़ गई। 800 प्रकार की मधुमक्खियां पोलिनेशन का काम पूरे देश में करती है और सभी प्रकार की मक्खियां इसके अंदर अच्छा वातावरण मिलने से बढ़ती है। देखिए, हम जब केमिकल डालते पेस्टिसाइड तो मधुमक्खियां मरती है और इसके अंदर मधुमक्खियां 22 राज्यों में हमने सभी क्रॉप पे देखा तो मधुमक्खियां बढ़ गई और उत्पादन बढ़ेगा। वो तो बहुत सीधी सी बात है, इसको मैं विषय को लंबा नहीं करूंगा, बट मधुमक्खी हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो वो अपने आप इसमें बड़ी मात्रा में बढ़ती है और पोलिनेशन का काम होता है। और आप देख सकते हैं किसान के वहां का ही फोटो है कि मधुमक्खियां कैसे एक्टिवली काम कर रही है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं बैल से खेती या जुताई, जैसे हम ऊपर प्रूनिंग करते हैं उत्पादन बढ़ता है ना, आज हम क्या कर रहे हैं, हम वीडिसाइड डाल रहे हैं। हमने वीडिसाइड डाली, निंदाई की दवाई डाली, निंदाई जल गई, हमको लग रहा है अच्छा हो गया। नहीं, ये निंदामण वीड वो हजारों साल का प्रश्न है, पहले भी होता था। तो पूर्वज क्या करते थे, इस प्रकार बैल से कृषि करते थे। तो बैल से नहीं तो छोटे मशीन से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही जुताई होती है, तो जुताई के अंदर क्या होता है, आपका वीड है वो तो अंदर पलट के चला ही जाता है, उसका खाद बनता ही बनता है, लेकिन नीचे के मूल का प्रूनिंग हो जाता है। तो नीचे के मूल की जुताई के साथ साथ में प्रूनिंग हो गई तो और 10 से 20% उत्पादन ज्यादा होते हुए हमने देखा। और ट्रैक्टर, बड़ा बड़ा भारी ट्रैक्टर का जो टायर है वो कई बैक्टीरिया और केचुए को मारेगा, जमीन को कठिन बनाएगा। और इस प्रकार जब बैल चलते हैं तो उसकी खुर में भी बैक्टीरिया रहते हैं, तो छोटे छोटे बैक्टीरिया उसके साथ में खुर के द्वारा वहां पहुंचेंगे भी और साथ साथ में नम पैरों से वो चलते हैं।
और ट्रैक्टर महंगा डीजल खा करके धुआं निकालेगा, लाखों रुपये आपके जाएंगे, उसके सामने नंदी घास खा करके गोबर देगा। तो क्या पसंद करना चाहिए आप देखिए। ट्रैक्टर में जो सब्सिडी हम दे रहे उसको उस जगह पे जो बैल रखते उनको सब्सिडी देना चाहिए, और ये डिमांड हमें करेंगे। और धीरे धीरे भविष्य में यही सच्चा रास्ता है कि महंगा डीजल हम बाहर से इंपोर्ट करते और कई लाखों करोड़ रुपया हमारे बर्बाद होते हैं, उसकी जगह पे नंदी को सम्मान पूर्वक पिता समान है वापस लेकर के आना चाहिए। और हमने जिन जिन गाँव में बैलों के द्वारा कृषि ये बैक्टीरिया उपयोग किया है, अति सुंदर परिणाम है। आज भी गुजरात में कुछ एरिया है जहां पर बैलों से अच्छा कृषि हो रहा है और सुंदर परिणाम उसके द्वारा मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं इंटरक्रॉप, अलग अलग प्रकार के 2 लेयर 5 लेयर कृषि के अलग अलग मॉड्यूल है। तो जैसे हम लोग ने बाउंड्री पे लगाते कि कौन सी दिशा में कौन सा वृक्ष लगाना, तो ये लिस्ट आपके सामने है। को नक्षत्र के हिसाब से कौन सी दिशा में कौन सा वृक्ष लगाना, तो आपके खेत के ऊपर वहाँ पे बाउंड्री पे वृक्ष होने ही चाहिए। और वृक्ष के पत्ते उड़ के जो हवा में उड़ के आपके खेत में जाएंगे तो अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिशन उसको उपलब्ध कराएंगे। उसके नीचे की मिट्टी बदलेगी, उसको प्रूनिंग करके गाय को खिलाने वाले काफी पौधे, जैसे आप मोरिंगा देख सकते हैं, ड्रम स्टिक, सहजना, गौ माता को जब खिलाते हैं उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। उसको दाना आधा तक रिड्यूस कर सकते हैं। आप खाएंगे पत्ते तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा उसकी ड्रम स्टिक की फली भी आप उसके सब्जी और दालों में उपयोग कर सकते हैं बनाने के समय। तो ये ड्रम स्टिक है वो माइक्रो न्यूट्रिशन का भंडार है, विटामिन का भंडार है। जब गाय को खिलाएंगे तो आपको मिनरल्स वगैरह आप रिड्यूस या आप बंद भी कर सकते हैं। और गाय को 10 किलो तक भी आप लेकर के खाना खिला दीजिए तो आपका दाना आधे तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो गाय का चमड़ी का चमक बदल जाएगा, गोबर का गुणवत्ता बदल जाएगा। और एक काम क्या कर सकते हैं, 2 लेयर कृषि अगर करनी है तो 20 बाय 50 फीट पे आप मोरिंगा लगा दीजिए, उसको पेड़ होने दीजिए, उसकी डालियां प्रूनिंग करते करते गाय को खिलाइए। उसकी जो ड्रम स्टिक आई, उसकी फली आई, वो मार्केट में बेच सकते हैं। उसके नीचे 80% प्रकार के सभी क्रॉप हो जाएंगे, वो ग्रीन नेट का काम करेंगे। उसके पत्ते गिरेंगे, अपने आप नीचे आच्छादन हो जाएगा। उसके पत्ते गिरेंगे, उसका माइक्रो न्यूट्रिशन मिलेगा। खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो अपने आप नीचे होगा। पानी का बाष्पीभवन कम होगा तो कम पानी में कृषि होगा। और साथ साथ में उसमें ऐसा कह सकते हैं कि भाई कभी भी अकाल पड़ा तो ये सहजना आराम से होता है। तो गाय को अच्छे से निभा देगा, आपकी फली का भी उसको आपका उत्पादन मिलेगा। तो कम पानी के अंदर भी वो अच्छे से टिक जाता है और वो सरलता से कृषि भी होगी और डबल लेयर जंगल के नीचे भी खेती हो सकती है। जब ड्रम स्टिक आपके खेत में सहजना होता है तो उसके दूसरे भी लाभ है। उसके पत्तों का भी पाउडर बना के आप बेच भी सकते, उसका भी एक अच्छा मार्केट है। और साथ साथ में सहजना का गायों के स्वास्थ्य के अंदर और पानी साफ रखने में भी काम है। उसके बीज को आप मटके में डालेंगे तो पानी साफ सफा रखने का काम करता है। और गायों के पानी के अवाड़े में भी उसके बीज का उपयोग बिल्कुल सरलता से आप कर सकते हैं। देखिए, जब आपने गोबर डाला, देशी गौ माता का आपका सम्मान पूर्वक घर पे प्रस्थापन हुआ तो क्या होता है, नीचे बैक्टीरिया बढ़ गया मिट्टी में तो माइक्रोब्स बढ़ गए, केचुआ बढ़ गया तो जमीन जीवंत हो गई। इसी प्रकार चिड़िया बढ़ती है। हमारे यहाँ पे कैंपस में, जो गुजरात में चकावर चकी ऑलमोस्ट लुप्त है या बहुत कम है, हमारे कैंपस में 1000 से ज़्यादा आते हैं बहुत अच्छे से। छोटे मोटे कीड़े तो वही आकर के खा जाएंगे। तो चिड़िया बढ़ गई, हमारे यहाँ मोर बढ़ गए, होला बढ़ गए, कोयल बढ़ गए। तो पशु पंखी सबको एक्टिवेट गौ माता करती है। इसीलिए तो गावो विश्वस्य मातृ बोला है। तो मधुमक्खियां बढ़ती है, पूरा जीवंत होना शुरू हो जाता है। आप खुद महसूस करेंगे कि थोड़ा सुख में गाय माता को मिल गया। और ये 4-5 स्टेप आपने अच्छे से जिन्होंने फॉलो किए तो ये अब आपकी जमीन के आजू बाजू सारे परिणाम देखेंगे कि पूरी जमीन एक्टिव हो जाती है। आपके आजू बाजू पेड़ लगाए, बड़ी मात्रा में पंछी रहने आते हैं तो पूरा जीवंत होता है। आपको आनंद आएगा उस मिट्टी पे जाना, आपको आनंद आएगा उस खेत में जाना। और हकीकत में आप खुद महसूस कीजिए कि आपके आजू बाजू क्या ये एक्टिविटी शुरू होती है तो बिल्कुल हो जाएगी। यही जब चिड़िया आती है, अगर समझ लीजिए पेड़ अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है इतने, तो क्या लगा दिया, तो एक पेड़ का कोई टी लगा दिया वहाँ पे, तो वहाँ पे आकर के बैठना उसका हो गया तो छोटे मोटे कीड़े आकर के वही अपने आप नियंत्रण करेंगे। तो कोई चिड़िया की बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था आपके खेत में रखनी है तो चिड़िया वगैरह बढ़ जाएगी, वहाँ पे संख्या उसकी बढ़ेगी। और छोटे मोटे जो भी कीड़े हैं वो चिड़िया अपने आप ही कंट्रोल कर लेगी। तो अलग अलग पक्षी बहुत ही हमारे मित्र जीव है, उनको आने की और पानी और खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था करेंगे तो वो आपके सहयोगी जीव बन जाएंगे। किसान मित्रों,
आइए देखते कि गौ कृपा अमृतम से अलग अलग राज्यों में किस प्रकार के क्रॉप में परिणाम मिला हुआ है। तो कुछ झांकी में दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन पहले एक बात बता देता हूं। 10 एकड़ है, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, आधे एकड़ पाव एकड़ में प्रयोग कीजिए। आपकी कोई स्टेप मिस करने या गलती से भी उत्पादन आपका घटे हम नहीं चाहते। खुद अनुभव कीजिए, पर जितना करिए सटीकता से कीजिए, क्योंकि आज देखिए कोई 2 थैली यूरिया डालने के लिए बोला है तो कभी हम 1 डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। तो इसी प्रकार इसके इसमें हमने जितना गोबर बोला है, जितना बैक्टीरिया बोला, एग्जैक्ट वो तरीके से करने की हमारी विनती है, ताकि आपको सही परिणाम मिले। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर महाराष्ट्र से माननीय राजेश भाई टिकार का ये हल्दी का फोटो है। और राजेश भाई टिकार गौ आधारित ही कृषि करते थे, लेकिन गोबर कम डाला तो उनको परिणाम थोड़ा आगे पीछे था। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया और गोबर सही प्रमाण में गया तो अति सुंदर परिणाम मिला, और वो लगभग 4500 किसान को फ्री बांट चुके हैं। तो हम तो ये निःशुल्क देते, लेकिन कम से कम 100 लोगों को फ्री देने के लिए हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो राजेश भाई टिकार ने महाराष्ट्र में इसको इंट्रोड्यूस किया था, और उनको हृदयपूर्वक हम धन्यवाद कहेंगे कि आज 4500 किसान को बांट चुके हैं। उन्होंने शिविर भी करवाई और बहुत अच्छे से वो कार्य कर रहे। और इनकी हल्दी का साइज देखिए, और कर्क्यूमिन अंदर उसके अंदर मेन कंपाउंड होता है हल्दी के अंदर, जो एंटी कैंसरस होता है, वही हल्दी के अंदर उनका बढ़ गया है। उसकी हल्दी की साइज देख सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा है और खर्च घटा है। तो इसी प्रकार हल्दी की कोई भी अलग अलग हमने सभी राज्यों में देखा खेती। ये माननीय पटेल जी है। तो पटेल जी यूपी के अंदर बहुत ही लगभग 2000 से ज़्यादा किसानों को ये बंटवा चुके, और बहुत ही सुंदर परिणाम पटेल जी ने लिया है। तो धन्यवाद कहेंगे हम पटेल जी का कि आप इस मोमेंटम को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए माननीय अरुणी भगत जी है। तो गोंडल में उन्होंने बहुत ही अच्छा कृषि का परिणाम लिया, और गौ कृपा अमृतम से 1 एकड़ के अंदर 63 टन ककड़ी का उत्पादन लिया ग्रीन हाउस के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा। और उनका हल्दी का और वगैरह लश देख सकते हैं। तो अरुणी भगत जी बहुत ही अच्छे से कृषि का कार्य कर रहे, और वहां से लोगों को सिखा भी रहे। ये देखिए, ये माननीय किरण विच्छेदार जी है, नांदेड़ महाराष्ट्र से। उनकी हल्दी का कलर लश देख सकते हैं। तो उत्पादन भी उनको अच्छे से मेंटेन है और खर्च भी कटा है। तो किरण विच्छेदार जी भी लगभग 2500 से ज़्यादा किसान को फ्री बांट चुके हैं। उनका भी हृदयपूर्वक हम धन्यवाद कहते हैं। ये उनकी तुवेर दाल है। तुवेर दाल का आप कलर लश देख सकते हैं। ये प्रशांत जी संगमनेर से, उनकी मक्के के अंदर आप फोटो देख सकते हैं कि किस लेवल के परिणाम है। और प्रशांत जी ने बड़े भाव से वहाँ पे डांगी गाय का कार्य किया है। तो उसके विषय में मैं अंत में बात करना चाहूँगा कि वहीं की स्थानीय नस्ल को सम्मानपूर्वक उन्होंने रखा है, तो किस प्रकार के परिणाम मिले हुए। ये देख सकते हैं जलगांव से माननीय पारेख जी है, राहुल पारेख जी और सिद्धेश जी। और उन्होंने इतने सुंदर परिणाम लिए कि देखिए, पहले उन्होंने थोड़ा प्रयोग किया था मौसम्बी के अंदर, तो मौसम्बी के अंदर बहुत अच्छे परिणाम मिले। फिर उन्होंने उनकी भूमि किसी को बोने के लिए देते थे, तो उन्होंने खुद बोने का तय किया, लेकिन कई साल केमिकल डाला हुआ था। तो उन्होंने गाय नहीं थी, तो 5 लाख का देशी गाय का गोबर खरीदा, और उन्होंने बैक्टीरिया से प्रॉपर कंपोस्ट किया, और 40 एकड़ में कपास की खेती करी। तो ये फोटो देख सकते हैं। तो जलगांव में इस बार ज़्यादा बारिश की वजह से कपास में हानि हुई थी, या कम प्रोडक्शन की थोड़ी दिक्कतें थी। तो इनकी कपास का कलर देख सकते हैं। ये तो इनिशियल स्टेज है। तो एवरेज इनका 9 से 10 फीट तक पहुंच गया था। तो महाराष्ट्र में जो उत्पादन होता है उससे ऑलमोस्ट डबल के करीब करीब परिणाम मिला हुआ है। तो वो भी घर से गाय, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो गाय किसान के घर से गई है, तो उस पे काम में लगे हुए, और वो गाय घर पे लाना भी शुरू कर दिए, और वो गोबर आज भी खरीद रहे, और बड़ी मात्रा में उसका उपयोग करके बड़ा उत्पादन ले रहे, और दूसरे लोगों को प्रेरणा भी दे रहे। उनके वहाँ पर भी कांदा के अंदर भी उत्पादन बहुत ज़बरदस्त मिला था। तो इसी प्रकार आप अलग अलग क्रॉप में हर जगह पे परिणाम ले सकते। देखिए, ये माननीय उजास भाई है अरवली। कपास का फोटो आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं उजास भाई का है, राइट साइड में उनके कजिन का कपास है। तो यहाँ पे गौ कृपा अमृतम डाला हुआ है, तो आप कलर देख सकते हैं, उससे 80% कम खर्चा हो रहा है। राइट साइड में केमिकल से किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरिया डाला उड़ के यहाँ पे गया, तो बाजू की 2 लाइन बदल गई है, आप देख सकते हैं। तो कभी किसी का बुरा हमारे में आता है, उससे अच्छा हमारा अच्छा भी दूसरी जगह पे जा सकता है। तो मेरी एक ही विनती है, जैसे हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं, तो वैसे ही सबसे पहले आपको 100 लोगों को तो देना है, लेकिन सबसे पहले आपके गांव में जो आपको नहीं पसंद है, उस व्यक्ति को जाकर के पहला देना है। हृदय विशाल बनाना है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र में गौ माता, प्रकृति और गौ माता के आधारित कृषि को रखना है। तो कभी भी ज्ञाति जाति का भेद भूल करके
गौ माता को केंद्र में रख करके बहुत ही अच्छे से ये मोमेंटम में सब लोग मदद करें, उसके हम लोग देखेंगे। ये देख सकते हैं माननीय परमेश्वर जी है, तो उनका कपास का है फोटो, सोलापुर महाराष्ट्र, तो बहुत ही अच्छे से परिणाम वहां पर भी लिया हुआ है। ये माननीय शिव प्रसाद कोरे जी है, तो वो परभणी में कार्य करते हैं, और शिव प्रसाद कोरे जी कत्लखाने जाती हुई गाय को बचा करके अच्छे से काम कर रहे थे। वो वर्मी कंपोस्ट बना करके बेचते थे, लेकिन उन्होंने बैक्टीरिया से जब कंपोस्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया डाल के उन्होंने खाद को अति लेवल पे लेके गए। मतलब ऐसा कह सकते कि 1 टन खाद है तो उसके अंदर 2-3 हज़ार लीटर बैक्टीरिया डाल देते थे। तो इतने सुंदर परिणाम मिले कि वर्मी कंपोस्ट में जो जिंक था उससे 5 to 7 टाइम हो गया, अलग अलग क्वांटिटी हो गई। तो उन्होंने लैब टेस्ट करवाए और वर्मी कंपोस्ट में 1500 रुपये तो 1 टन के ऊपर सिर्फ लेबर चली जाती थी। ये तो 30 रुपये 50 रुपये में ही हो जाता है, या 100 रुपये में मैक्सिमम। लेकिन इन्होंने थोड़ा ज़्यादा बैक्टीरिया डाल के थोड़ी कॉस्ट ऊपर आई, लेकिन परिणाम अनमैच मिले। इनका आप जवारी देख सकते हैं, इनका आप देखिए तुवेर दाल किस लेवल का कलर है और क्या फ्लावरिंग है। तो तुवेर दाल ऑलमोस्ट जो उत्पादन आता था उससे डबल तक गए हैं। तो प्रॉपर बैक्टीरिया और गोबर का सही इस्तेमाल करके अच्छे से कार्य होता है। और शिव प्रसाद कोरे जी ने लगभग 11,000 किसान को फ्री बांट चुके हैं, और उनके काफ़ी अलग अलग जगह पे लेक्चर हुए। और मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहूँगा शिव प्रसाद जी कि आप जिस भाव से आगे बढ़ रहे। और माननीय चांडक जी, लक्ष्मी नारायण चांडक जी, जो मुंबई से है, और उन्होंने महाराष्ट्र में इतने अच्छे से गौ सेवा मित्र मंडल और सभी के सहयोग से इतना मोमेंटम चलाया हुआ है। तो कहीं शहर पे बैठ के भी क्या कार्य हो सकता है, तो उनसे सीखने जैसा है कि शहर में बैठे बैठे गांव की और गाय की चिंता कर रहे, और जो लोग सक्षम है उनको एम्पावर करने का कार्य कर रहे। तो मैं धन्यवाद कहूँगा गणेश परब जी को भी। आप देख सकते गणेश परब जी ने भी परिणाम लिया हुआ है, और तो लक्ष्मी नारायण जी के सानिध्य में बहुत ही अच्छा मोमेंटम वहाँ पर भी हुआ है। इसी प्रकार ये नेपियर में है, ये केले के अंदर परिणाम है। ये भिंडी है, हमारे गुरुकुल के बच्चों ने उगाई थी, उसकी साइज कलर देख सकते हैं किस लेवल का है। ये कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज साहब है, और परम पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी, बहुत ही हृदयपूर्वक हम उनको मानते हैं, क्योंकि बहुत सरलता में असल संत का धर्म निभा रहे। वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बैक्टीरिया के विषय में समझा था। उनके वहाँ पे वाटरमेलन तरबूज की खेती होती है, तो 2 से 3 किलो के करीब करीब होते थे। तो ये डाल के आप देखिए 9 किलो के एवरेज तरबूज हुए। और उन्होंने कर्नाटक में 2 अच्छी शिविर बड़ी रखी, और हृदयपूर्वक इस अभियान के अंदर उन्होंने सहयोग किया है। तो मैं धन्यवाद कहूँगा जज साहब आपका भी। और वहीं पे ये गर्मी की सीजन के अंदर आप कश्मीर का आप कलर देख सकते, कर्नाटक का ही प्रसाद जी का फोटो है बेलगांव का, ये मेथी का फोटो है कर्नाटक का, आप देख सकते गर्मी के अंदर। ये माननीय अमरीश जी पाटिल है, देखिए इनका खेती है दाड़िम का, अनार का, और कर्नाटक में वो अच्छे से कार्य कर रहे। तो दाड़िम के अंदर, अनार के अंदर 21 प्रकार के पेस्टिसाइड्स लगाए जाते हैं, और कुछ कुछ लोगों तो 1 एकड़ के अंदर 70,000 से लाख रुपए का भी खर्चा होता है सिर्फ पेस्टिसाइड्स का। और अमरीश जी ने कंटिन्यू 4 साल से इसका उपयोग कर रहे, और उन्होंने एग्जैक्ट तरीके से किया, स्लरी बहाया, बैक्टीरिया नीचे छोड़ा, ऊपर छोड़ा। तो उनका दाड़िम 200 ग्राम का एवरेज था, वो 500 ग्राम का एवरेज ऑलमोस्ट चला गया। और उनका दाड़िम का आप देख सकते हैं, उनको सपोर्ट रखना पड़ा है, क्या कलर का लश का दाड़िम है। और अमरीश जी को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद इसलिए कहूँगा कि अमरीश जी और साथ में शिव जी, और दोनों मिल करके इतने भावपूर्वक कार्य कर रहे, बोलते कम है, ज़्यादा काम करते हैं। तो इस प्रकार अमरीश जी जो राजेश्वर राव जी के संपर्क में आकर के पूरा मोमेंटम हम जुड़े एक दूसरे के संग, और सीधा ग्राउंड पे लेकर के, और आप देख सकते हैं अमरीश जी किस प्रकार के शिविर ले रहे। तो वहाँ के किसानों को आराम से बैठक करके उनको समझाना, उनको पूरा बैकअप देना, और बहुत अच्छे से परिणाम ले रहे। तो किस प्रकार जुताई करना डिटेल में वो चर्चा करते हैं, और बड़े भावपूर्वक वो किसानों को आगे कर्नाटक पे काम करने के लिए आगे राह दिखा रहे हैं। इसी प्रकार ये देख सकते हैं कि प्रभु स्वदेशी जी वहाँ पे बहुत अच्छे से शिविर ले रहे वहाँ की मातृभाषा में। तो हम यही चाहते हैं कि अमरीश जी है, प्रभु जी है, सावंत जी है, तो राजेश्वर राव जी, सब लोग मिल के पूरा ग्राउंड पे काम उतार रहे हैं। तो प्रभु स्वदेशी दिन रात इसमें लगे हुए। इनका आप फोटो देख सकते हैं, उनकी शादी में भी उन्होंने रिटर्न गिफ्ट में ये बैक्टीरिया लोगों को बांटा था। तो मैं कहूँगा कि आपको कि अगर कोई किसान आपके घर पे बैठने आता है तो बोतल दीजिए, कोई किसान के घर पे आप बैठने गए तो बोतल दीजिए। तो दूसरी बोतलों का व्यवहार हुआ है वो बंद करने जैसा है। तो मेरी विनती है कि गौ कृपा अमृतम आप जल्दी से जल्दी जैसे ही परिणाम मिले दूसरे लोगों को सिखाना चालू कीजिए, और आपके गांव के लोगों को पहले और बाजू में धीरे धीरे सभी जगह पे। ये कुछ मिर्ची के फोटो है दयानंद जी के, ये अदरक के फोटो है, ये मूंगफली के है।
और ये स्वामी जी भी वहाँ पे, परमानंद जी स्वामी जी ले रहे कर्नाटक में, खुद परिणाम ले रहे और दूसरों को प्रेरित भी कर रहे। तो धन्यवाद कहेंगे हम उनका कि बहुत हृदयपूर्वक इसमें मदद कर रहे। और ये देख सकते हैं कि अमरजीत सिंह जी है, वो हरियाणा भिवानी से है, उनका कॉलीफ्लावर है, तो 3 किलो से 3.5 किलो 7 किलो तक भी कॉलीफ्लावर गए थे, तो बैक्टीरिया से। ये उनका सरसों है, आप उसका कलर देख सकते हैं, उसकी हाइट देख सकते हैं। ये उनका चना है, ये उनका कपास है, ये उनकी लौकी है, तो बड़ी होते हुए भी वो ज्यूसी है। और ये जो देख रहे माननीय उपेंद्र भाई है, किसान मित्र का, खेडूत मित्र का, उनको पूरे भारत में नंबर 1 अवार्ड मिला इस साल। तो उपेंद्र भाई 4 साल से गौ कृपा अमृत हमसे उपयोग कर रहे हैं, और ज़्यादा गोबर का हमने उनको बताया तो उन्होंने ज़्यादा गोबर और ज़्यादा बैक्टीरिया से भी परिणाम लिया हुआ है। और 4 साल से हल्दी की, गेहूं की, गन्ने की बहुत ही अच्छी कृषि कर रहे, और वहाँ से लोगों को फ्री बांट रहे, लोगों को सिखा रहे। तो धन्यवाद उपेंद्र भाई। और ये आप देख सकते हैं माननीय आर.के. सिन्हा साहब ने परिणाम लिया है, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देहरादून। वो 25 से ज़्यादा क्रॉप पे, वेजिटेबल से लेकर के वहाँ पे बहुत ही सुंदर परिणाम ले रहे। ये उनका लेटस, ब्रोकली देख सकते हैं, एक्सोटिक वेजिटेबल में बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, लेकिन इसका कलर, शाइनिंग वगैरह देख सकते हैं। तो आर.के. सिन्हा साहब का हम धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि वो तो खुद उपयोग कर रहे, लेकिन दूसरे काफ़ी लोगों को प्रेरणा दे रहे, और दूसरे को सिखाने के लिए उनको इस उम्र में, बड़ी उम्र में भी वो बड़ा प्रयत्न कर रहे। तो 2-3 राज्यों में उनका बड़ा भाव है कि इस कार्य को अलग अलग लेवल पे लेके जाए। ये गेहूं की डंडी की, आप डंठल की वो साइज देख सकते हैं, कितना कंठी बड़ी हुई है। तो उत्तर गुजरात का ये फोटो है। ये लेफ्ट साइड में देखिए नेपियर घास का ही उत्पादन लिया हुआ है, लेफ्ट साइड में इनका प्रोडक्शन देखिए, गौ कृपा अमृतम डाला है, राइट साइड में देखिए तो दोनों फर्क है। भरूच के है, शिक्षक है, तो एक ही जमीन है, एक ही बीज है, तो सीधा डबल से ज्यादा प्रोडक्शन का फर्क है। तो आप खुद महसूस कीजिए और आगे बढ़िए। ये आनंद कृषि यूनिवर्सिटी में सेवा देते थे माननीय जसूभाई गोहिल खेड़ा, उन्होंने गन्ना, बैंगन और दाढ़ इन तीनों में परिणाम लिया था। और ये यूपी के अंदर गन्ने के अंदर परिणाम है। और यूपी के अंदर ये माननीय आनंद जी है, वो यहाँ पे लॉकडाउन में सीखने आए और बहुत ही अच्छे से परिणाम लिया। धान के अंदर हरदा नाम का रोग आता था, तो वो बिल्कुल चला गया, वहाँ पे कृषि के अधिकारी भी समझने आए, और आनंद जी ने कई लोगों को ये सिखाया और लोगों को फ्री बांटा। तो धन्यवाद आनंद जी, तो आप बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हो, और हम लोग इसमें मिलके बिल्कुल आगे ही बढ़ कर रहे हैं। और ये नारियल के अंदर परिणाम है, ये केले के अंदर परिणाम है, ये सैलाइन लैंड के अंदर परिणाम है। किसान मित्रों, आज जिनको 15 से 20 किलो की लूम आती थी, उसकी जगह पे 25 से 52 किलो की लूम आ रही है। तो जब गोबर और बैक्टीरिया सही मात्रा में मिलता है, तो कौन सी भी जमीन में परिणाम मिलता है। और ये जो देख रहे माननीय फतेह सिंह भाई है, तो भरूच के अंदर समझ लीजिए कि जनरल 1500 ऊपर टीडीएस में आम के पेड़ नहीं होते, 2000 में तो होते ही नहीं है। इनका जब शुरुआत करी तो 3500 टीडीएस था, और उन्होंने आम के पेड़, आजू बाजू कुछ नहीं पेड़ उगते थे, तो उन्होंने आम के पेड़, उसमें बैक्टीरिया और गोबर से कॉम्बिनेशन से हुए, और आज आम आना शुरू हो चुका है अच्छे से। 4 साल पहले उन्होंने किया, अभी तो उनकी दूसरी पानी की व्यवस्था हुई है, लेकिन उनका एकदम सिस्टमेटिक, आप देख सकते पूरा ऑटोमेशन कैसे लगाया हुआ है इन्हें। तो फतेह सिंह भाई अच्छे से गुरुकुल भी चला रहे, और गौ आधारित कृषि पे उन्होंने गौ कृपा अमृतम का लोगों को फ्री बांटना। तो धन्यवाद फतेह सिंह भाई। इसी प्रकार कोई भी मिट्टी में परिणाम मिल सकता है, ये साबित हो रहा है धीरे धीरे। ये हमीर भाई है, उनका पूरा खारा मिट्टी है, दरिया किनारे है पूरा, और बारिश के ऊपर है, तो भी उनको सुंदर परिणाम मिले। इसीलिए तो बोला होगा गौमय वस्ते लक्ष्मी, है ना, गौ गाओ विश्व से मात्र, क्योंकि हर जगह, हर मिट्टी, हर पानी में परिणाम मिल रहा है। ये देख सकते हैं मिर्ची के अंदर परिणाम है। तो राजू भाई ईडर से, इनकी पूरी मिर्ची में कुकड़वाई नाम का रोग आ गया था। तो कुकड़वाई जो है वो 25,000 रुपये लीटर से दवाई से भी लगभग जाता नहीं है। तो ये जैसे ही डाला, वो पूरा रिवाइव होके इतना मिर्ची बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस लेवल के परिणाम मिर्ची में है। तो काफी किसानों ने मिर्ची की खेती छोड़ दी थी, तो एग्जैक्ट प्रॉपर प्रोटोकॉल से परिणाम लेकर के मिर्ची के अंदर काफी किसान अभी नए से शुरुआत करे हैं, और सुंदर परिणाम है। ये आप देख सकते हैं जितेंद्र भाई कच्छ से है, खिरसरा गांव। इनका आम का आप देख सकते हैं फ्लावरिंग वगैरह। इस साल गुजरात में 80% आम लगभग आया नहीं है, गिर के जंगल में भी बहुत दिक्कत थी। तो जितेंद्र भाई के आजू बाजू दूसरे जो कर रहे थे, उनको भी प्रोडक्शन बहुत डाउन था, दूसरे लोगों को भी डाउन था, लेकिन इन्होंने बैक्टीरिया डाला था, तो 60% तक उनका रिवाइव हुआ। 27 लाख में गए साल आम का बागान उसका बिका था, इस साल लगभग 32 से 33 लाख उनको खड़े हुए हैं। तो विपरीत परिस्थिति अभी आना शुरू हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग में, तो फल धारण करने की जो क्षमता बढ़ाना,
वो कब होता है? जब पोषणक्षम उनको आहार मिला है, बैलेंस आहार मिला और इम्यूनिटी बढ़ी है। तो जो मनुष्य पे लागू पड़ता है वो भी वनस्पति पे भी पड़ता है। तो जितेंद्र भाई ने वो बहुत अच्छे से अनुभव किया। उनके आम की मिठास इतनी है कि पूरा बाड़ी लगभग एडवांस में बुक हो जाती है। तो हमने खाया है, बहुत ही अति सुंदर परिणाम मिले हुए। और ये जितेंद्र भाई का आप देख सकते हैं शक्करकंद है, वो जनरली 300-400 ग्राम के होते हैं, उसकी जगह पे 4 किलो की एवरेज हुई। लेकिन एक शक्करकंद को ज्यादा गोबर और बैक्टीरिया दिया तो 10 किलो का हुआ है। न्यूज़पेपर में उनका आया था। खैर ये तो पूरा एवरेज ये नहीं गिना जा सकता है कभी, लेकिन जो विदेशों में होता है वो यहाँ पर भी हो सकता है। एक चीज को नरिश करके हम लोग कर सकते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। ये जितेंद्र भाई ने देखिए 45,000 लीटर की पूरी टैंक बनाई है, पूरा ऑटोमेशन पे ले लिया है। तो उन्होंने एक बटन दबाया तो सब ऑटोमेटिक बैक्टीरिया चला जाता है खेत में। तो हमें आधुनिक काल में भी जो अच्छी चीजें हैं, जो कम पानी में कृषि होती है, ऑटोमेटिक होती है, तो लेबर की दिक्कत है, तो इस प्रकार का हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, केमिकल से हमें हानि होगी, देश को हानि होगी, तो वो हमें रिप्लेस करना है, वो धीरे धीरे छोड़ के इसके ऊपर आ जाना है। ये ड्रैगन फ्रूट के अंदर परिणाम है, ये सफेद कांदा के अंदर परिणाम है। सफेद कांदा जो होता है उसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। तो उसके अंदर गुजरात में 3 प्रकार के जो रोग आते थे, वो जहां जहां किसानों ने उपयोग किए, तीनों रोग अच्छे से कंट्रोल हो गए और बहुत ही अच्छे परिणाम है। और ये भाई साहब ने जहां पे आजू बाजू रोग चालू थे और एक्सपोर्ट हुआ, वो भी डंप करने के पैसे देने पड़े थे, उस समय का कांदा का उनके फोटो है। तो मंगल भाई आहिर राजूला अमरेरी से कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर परिणाम उनको मिले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं अमरूद, इन्होंने 6 साल से गौ आधारित ही कर रहे थे, लेकिन उनके खेत में फंगस आया और 6 एजेंसी बदली, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही बाजू वाले ने बोला ये फ्री का है, डाल के देखो जरा, उन्होंने डाला तो आप देख सकते हैं 15 दिन में पूरी बाड़ी कैसे होगी। और अमरूद भी ऐसे हो गए कि फल धारण करने की क्षमता बढ़ी, गिर रहे कम, ज्यादा टिक गए और मिठास भी बढ़ी। तो इस प्रकार सुंदर परिणाम है। ये है माननीय धीरू भाई। धीरू भाई बोटाद गढ़ड़िया गांव से है। और धीरू भाई आज से 8 साल पहले विदेशी क्रॉस ब्रीडिंग की गाय रखते थे। तो उन्होंने जैसे ही यहाँ पे आए, कुछ उनका भाव जगा और आज उनके पास एक भी विदेशी गाय नहीं, 30 से ज्यादा गिर गाय है। और धीरू भाई ने गौ कृपामृतम से 15 से ज्यादा क्रॉप पे परिणाम लिए हुए हैं और अति सुंदर प्रोडक्शन हाई लिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से परिणाम है। और धीरू भाई ने लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों को सिखा चुके और बैक्टीरिया बांट चुके, उनके आजू बाजू बहुत अच्छा कार्य कर रहे। ये धीरू भाई के कुछ फोटो आप देख सकते किस लेवल के परिणाम धीरू भाई ने अपने खेत में लिए हुए। तो धन्यवाद धीरू भाई, आप मोमेंटम ये कर रहे हो और आगे इसमें बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं प्रवीण भाई, प्रवीण भाई ने ये फूल गोभी में परिणाम लिया हुआ है। तो बिल्कुल ये मुश्किल वाली जमीन है कि क्योंकि देखिए वहाँ पे सैंडी सॉइल है और दिक्कतें ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया से उन्होंने परिणाम लिया हुआ है। ये माननीय शशिकांत भाई है। तो उनका एक बहुत टेक्निकल प्रश्न था, किसान मित्रों ये हमको समझने जैसा है कि उन्होंने बोला कि भाई मिर्ची के अंदर तो हमें परिणाम मिला गोपाल भाई, लेकिन हमारे यहाँ पे आलू की खेती है ज़्यादा, हमारी ज़मीन में फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है और आलू को फॉस्फोरस चाहिए डीएपी। तो हवा में से नाइट्रोजन तो आएगा आपने बताया, लेकिन फॉस्फोरस नहीं आएगा। मैंने बोला हाँ। बोलते मिट्टी में नहीं है, मैंने बोला हाँ। बोलते गोबर में भी इतना नहीं है, मैंने बोला हाँ। तो बोलते आलू को मिलेगा कहाँ से? हमने बोला 3 फीट नीचे पूरे भारत की मिट्टी में सब माइक्रो न्यूट्रिशन है, ये बैक्टीरिया और केचुआ उसको अवेलेबल कराएंगे, लेकिन छोटा प्रयोग करना, हमें अनुभव नहीं है आलू का। तो उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि आलू में आज तक कोई सफल नहीं हुआ, सब छोटी छोटी आलू हो जाती। बैक्टीरिया जैसे ही उन्होंने डाला तो उनका आलू का फर्स्ट सीजन का फोटो देख सकते हैं। 30 साल से केमिकल जिस आजू बाजू जमीन में लगा हुआ है, वहाँ फर्स्ट सीजन का आलू का फोटो है। और वो शशिकांत भाई प्यार से गाय लेकर के आ गए, 2 आंचल बछड़े बछड़ी को पिला रहे। धन्यवाद कहेंगे हम शशिकांत भाई को कि उन्होंने गाय को सम्मान पूर्वक घर पे लेकर के आए और आजू बाजू के सभी किसानों को उन्होंने फ्री देने के लिए बोला है और सिखा रहे और सभी को वो अच्छे से मार्गदर्शन भी दे रहे। ये उनकी मूंगफली का फोटो है। आज देखिए मूंगफली के अंदर सफ़ेद कीड़ा आता है ना, उसको सफ़ेद मुंडा बोलते हैं या ढोल बोलते हैं हम लोग। तो सभी को गोबर में जब बैक्टीरिया से कंपोस्ट किया तो वो सफ़ेद मुंडा पैदा हो गया। तो किसानों के फ़ोन है, गोपाल भाई ये सफ़ेद मुंडा तो हमारी मूंगफली खाने वाला है, अगर ये हम खेत में डालेंगे तो दिक्कतें हो जाएगी, इसको तो कंट्रोल करने के लिए हम दवाई छिड़कते हैं। हमने बोला 30 साल पहले सफ़ेद मुंडा मूंगफली खाता था क्या? बोले नहीं। हमने बोला उनका खुराक हमने डालना बंद किया, इसलिए उसने हमारा खुराक खाया। मतलब समझे आप कि गोबर में पैदा हो रहा है, वहीं से उसको कुछ खुराक मिल रहा है, हमने खेत में गोबर डाला ही नहीं।
उसकी सीजन में वो पैदा हुआ और उसको कुछ नहीं मिला तो हमारा खुराक उसने खाना शुरू किया। तो हकीकत में सभी किसानों ने प्रयोग किया, सभी राज्यों में सफेद मुंडा पैदा हुआ और मूंगफली नहीं खाया किसान मित्रों, और मूंगफली के अंदर तेल की टकावारी बढ़ गई। तो बिना ऑर्गेनिक बोले कुछ व्यापारियों ने किसानों को अच्छे से 10-15% ज्यादा चुकाया, क्योंकि तेल के ऊपर प्राइस डिसाइड होता है मूंगफली का। तो बहुत ही सरलता से सफेद मुंडा का समाधान हो गया। कभी कभी ऐसा ही होता है कि मित्र जीव को शत्रु जीव मान के हजारों करोड़ का दुआ हम कर चुके, और किसान मित्रों हमें संभलने का समय आ गया है। क्योंकि आज हमें लगता है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, उसके पीछे क्या स्थिति है, 7 लाख करोड़ रुपया विदेश जा रहा है, उससे भी ज्यादा जा रहा है टोटल। ये देखिए, ये शशिकांत भाई घर पे गाय लेकर के आ गए और उनके बछड़ी उनके रूम में घूम रही और अच्छे से वो परिणाम ले रहे। तो धन्यवाद शशिकांत भाई। और ये देख सकते हैं आप, एरंडी के अंदर परिणाम है। तो एरंडी जो 7-8 फीट होती थी वो सीधी 15 फीट पे हुई है। और ये मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ ना, इतनी हाइट का जवार हुआ, एरंडी हुआ, उसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, पहले 10-10 फीट की जवार, 10-10 फीट ऊंची जवार और बाजरी सब वगैरह होता था, तो दाने हमें मिलते थे, चारा गाय को मिलता था। आज हाइब्रिड के चक्कर में हमने सब छोटा कर दिया, तो दाने तो हमें मिले लेकिन चारा का नुकसान गौ माता का हो गया। तो आज भी ऐसे काफी देसी बीज है कि जिसके द्वारा उत्पादन हाइब्रिड के जितना ही है, तो वो देसी बीज वापस इंट्रोड्यूस करने चाहिए, और वो देसी बीज वापस हमें लाना है। बीज का किसान मित्र ऐसा कर सकते हैं, अगर देसी बीज आपके पास है तो आइडेंटिफाई करना बहुत सरल है कि आपको देखना है कि क्रॉप के अंदर सबसे श्रेष्ठ कौन सा पौधा खड़ा है, सबसे अच्छा बीज किसका निकला हुआ है, ऊपर से डुंडी किसकी अच्छी कंठी निकली हुई है, किसके फल अच्छे होते हैं, किसकी सब्जी अच्छी होती है, उसी को आप लाल धागा बांध दीजिए, उसको आइडेंटिफाई करके उसके बीज पकाइए और उसी को अगले बीज के लिए उपयोग करना। तो यही हमारी परंपरा रही है। तो आपके देसी बीज बहुत सरलता से आपकी सिलेक्शन के द्वारा ही खरीदना नहीं पड़ेगा और आपके घर पे ही तैयार हो जाएगा। हाइब्रिड जो किसान अभी नहीं वापस आ सकते, टेम्पररी भले उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज छोड़ने चाहिए। हाइब्रिड जो बीज है उसमें से भी धीरे धीरे जो देसी बीज के अंदर उत्पादन ज्यादा है वो हमें वापस लाना है, ताकि हमारा सर्वांगीण विकास एकदम अलग लेवल का हो, ताकि भविष्य में कभी भी बीज के ऊपर किसान को किसी के ऊपर डिपेंडेंसी न हो, किसी के ऊपर आधार न रखना हो। बीज खुद का, गौ माता खुद की, छाछ खुद की, खाद खुद का, तो सारा खर्चा हमारे अंदर घर से ही सारा समाधान हो जाना चाहिए। तो हमारे घर से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। ये महाराष्ट्र के अंदर तरबूज के अंदर परिणाम है, उसकी मिठास बदल गई, उत्पादन बदल गया और खर्च कट गया। ये पपीते के अंदर माननीय महेश भाई गोस्वामी है गुजरात के एक गांव से, तो उस गांव में 500 एकड़ में पपीते की खेती होती है। इनकी सटी हुई लगी हुई बॉर्डर पे वायरस था, यहाँ पे वायरस नहीं था। तो इनके पपीते की आप कलर लश देख सकते, साइज भी बदल गई, मिठास भी बदल गई। तो उनको उत्पादन अच्छा मिला, वो भी घर पे गाय लेकर के आए और दूसरों को अभी प्रेरणा दे रहे हैं। ये गुरुकुल के बच्चों ने बीट उगाया था, उसका साइज और कलर देख सकते हैं कि 350 ग्राम से 4.5 किलो तक बच्चों ने लेकर के परिणाम लिए हुए थे। तो इस प्रकार अलग अलग किसानों ने बहुत परिणाम लिए हुए। ये देखिए, ये भरत भाई नानूभाई है सूरत से और आदिवासी विस्तार में काम करते हैं। तो उनकी नंदनवन गौशाला में उन्होंने बैक्टीरिया से, गन्ना से लेकर के सभी क्रॉप में इतने सुंदर परिणाम लिए, वो 2000 से ज्यादा किसान को बांट चुके। और उनके विस्तार में अभी गोबर के लिए गाय लाना शुरू हो गया है। तो गोबर ही मुख्य प्रोडक्ट है। तो मैं धन्यवाद कहूंगा आदिवासी विस्तार में भरत भाई ने जो एकदम वंदनीय कार्य किया है। और वहाँ पे हमारा नंदी भी है और वहाँ पे फ्री सर्विस भी लोगों को दिया जाता है। तो भरत भाई ने एक अच्छी ज्योत जगाई है। तो मिलके पूरा अच्छे से ऐसे मूवमेंट चल सकता है। ये माननीय नीलकंठ भगत जी है, स्वामीनारायण गुरुकुल जूनागढ़ के पास में, और उन्होंने इतने सुंदर लगभग 25 से ज्यादा क्रॉप पे परिणाम लिए हुए, वेजिटेबल्स में लिए हुए, घास में लिए हुए, गेहूं में लिए हुए। तो उन्होंने एक अच्छा सा सिद्ध किया गौ कृपा अमृतम का मॉडल, वो अभी लोगों को वहां से प्रशिक्षण दे रहे। और धन्यवाद कहेंगे नीलकंठ भगत जी और स्वामी जी को कि वहां पर अच्छे से हमारी शिविर भी करी थी और वहां पे बहुत अच्छा मोमेंटम वो चला रहे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग
वहाँ से आर्ट ऑफ लिविंग में भी काफ़ी लोगों को वहाँ से प्रेरणा मिली और बैक्टीरिया वहाँ से बांटा और अलग अलग सॉइल में अलग अलग जगह पे परिणाम मिले। उन्होंने हमको कुछ रिपोर्ट भेजे कि सॉइल कैसे 10 दिन के अंदर बदलना शुरू हो जाती है। और उन्होंने मिर्ची के अंदर देखिए, उन्होंने एक्सपोर्ट होती है, उनके किसानों के द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई है, तो मिर्ची एक्सपोर्ट होती है। वहाँ पे बहुत ही सुंदर मिर्ची के अंदर जो दिक्कतें थी वो रिवाइव होकर के मिर्ची के अंदर परिणाम लिए है। वो है आर्ट ऑफ लिविंग परिवार से माननीय श्री उमा जी, उनका बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने ज़मीन पे उतारने के लिए प्रयत्न किया। ऐसे ही श्री रामकृष्णा जी और पद्मश्री चिंताला जी कि जिन्होंने ये प्रयोग किया और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल रहे। और गुजरात में चिंतन भाई व्यास कि जिन्होंने पूरे भारत भर में ये करने के लिए जो सहयोग दिया है। तो पूरे आर्ट ऑफ लिविंग परिवार चंदू भाई से लेकर के सभी का हृदयपूर्वक मैं धन्यवाद कहूँगा। और माननीय श्री श्री रविशंकर गुरु जी का भी बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद। तो मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहूँगा आर्ट ऑफ लिविंग परिवार का कि जहाँ से ये मोमेंटम चल रहा है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं ये माननीय आबा साहेब जी है, तो स्वामी समर्थ परिवार, तो उन्होंने इतने 10,000 से ज़्यादा किसानों पे प्रयोग लिए और वो 25 लाख किसानों को आगे 2-3 सालों में वो मोमेंटम चलाने वाले। तो आबा साहेब बहुत ही ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए व्यक्ति है, ऐसा कह सकते हैं कि साधक है कि किसान और गाय के प्रति उनको बहुत भाव है। और आबा साहेब ने पूरे स्वामी समर्थ परिवार के सभी किसान और सभी लोगों को सिखाने का एक हमारे साथ सहयोग किया, इसलिए हम बहुत ही हृदयपूर्वक धन्यवाद कहेंगे। कि हमने एक पुस्तिका तैयार करी है, ये आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा नक्षत्र के हिसाब से वृक्ष होना चाहिए। इस पुस्तक में पूरा डिटेल है कि भाई सरल 5 चरणों में कृषि, जो हमने बताया वीडियो में, कुछ अगर हमारी कमी रहती तो और डिटेलिंग पुस्तक के अंदर आपको माहिती मिलेगी। सरल 5 चरणों में कृषि, गोबर देशी गाय का क्यों लगेगा, छाछ उसी की क्यों लगेगी, देशी गाय कैसे सिलेक्ट करना, नंदी कैसे सिलेक्ट करना, वहीं की गाय क्यों रखना, फिर पंचगव्य का क्या महत्व है, दूध का क्या महत्व है, दूध कैसे पीना, घी कैसे खाना, घी खाना है तो कैसे खाना। जैसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कैप्सूल मछली के तेलों से बार में 25,000 रुपये लीटर मिलती है, तो 2 चम्मच बिलोने के घी के अंदर है। तो डिटेलिंग हमने इसके अंदर पूरा डाला हुआ है कि कैसे आपके घर पे ही सारा कार्य, आप स्वास्थ्य का, आप स्वास्थ्य जमीन का हो, आपका हो या वनस्पति का हो, गाय का हो, आप कैसे घर पे संभाल सकते हैं। फिर सवेरे से शाम को उपयोग होने वाली घर की चीज, जैसे सब्जी, इस महीने ये खाना, ये नहीं खाना, ये करना, ये नहीं करना, पूरा डिटेलिंग इसके अंदर है। सवेरे से शाम को उपयोग होने वाली प्रोडक्ट, जैसे गांव में किसी किसान को शेविंग करना है तो आपको शेविंग क्रीम लेने की जरूरत नहीं है, आप दही लगा के करिए, बहुत ही अच्छा शेविंग होता है, तो आपको ये खर्चे करने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार शेविंग का खर्चा तो गया, साथ में आपका चेहरा लगभग 10 दिन में चमकना शुरू हो जाएगा, तो खर्चा भी कम होता है और बहुत सरलता से हजारों किसान अभी अपना चुके इस पद्धति को। मेरा 27 साल से मैं साबुन शैम्पू उपयोग नहीं कर रहा हूँ, तो गोबर का पाउडर हो, उपटन हो, घर पे बना के नहा लेते, सारी उपटन की विधि इसके अंदर लिखी हुई है। अर्जुन का पेड़ लगभग हर जगह पे भारत पे होता है, तो अर्जुन का पेड़ आप लगाइए और उसका एक पत्ता रात को वंदन करके तोड़ के उसको 1 कटोरी पानी में भिगो दीजिए, सवेरे वो जेली बन जाएगा, आप इसको रगड़ के नहा लीजिए, इतना अच्छा होता है, कोई भी साबुन से अच्छा क्लीन हो जाता है, साफ होता है। तो आपके घर पे समाधान। गांव का पैसा गांव में रहना चाहिए, शहर का पैसा गांव में आना चाहिए, है ना। तो कभी भी गांव का पैसा शहर में नहीं जाना चाहिए। तो मेरी एक विनती है, इसको पूरा डिटेल समझ करके वापिस गांव को गाय आधारित खड़ा करना है, अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। ये मैं गौ संस्कृति जो पुस्तिका है, सभी को, देश को समर्पित करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और आज से तय करेंगे कि हम आचरण के साथ के सच्चे भारतीय बने। इस पुस्तक में 16 साल में हमें जो दिक्कत आई वो आपको ना आए, इसीलिए हमने जितना भी प्रयत्न किया सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयत्न किया है। और इसकी रचना में कई लोगों ने हमको जो सहयोग किया है, उनके नाम किसी के ले पाए ना ले पाए, सभी को हृदयपूर्वक मैं धन्यवाद कहता हूँ। मैं थोड़ी क्षमा भी चाहता हूँ कि पुस्तक को विमोचन में थोड़ी देरी हुई है, क्योंकि दूसरे बहुत सारे गौ कृपा अमृतम के कार्य है, गौ माता के कार्य है, उसी में रचे पचे रहने से हमारे से थोड़ी समय में विलम्ब भी हुई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और हृदयपूर्वक जिन जिन लोगों ने इसमें हमें सहयोग किया है, उन सभी को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहता हूँ। और भूल किससे नहीं होती है, तो पुस्तक में अच्छी चीज़ें आप ग्रहण कीजिए, शायद हमारे से कोई गलती हो गई हो, किसी के दिल को ठेस पहुँचे, वो मत स्वीकार कीजिए। सभी जगह से मक्खन लेने का प्रयत्न कीजिए, अच्छी चीज़ें स्वीकार करने का प्रयत्न कीजिए। तो हमारे से अगर कोई अंदर क्षति हुई हो, कोई व्याकरण में हो, कोई छोटी मोटी चीज़ में रही हो,
तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ और इसमें से अच्छी चीज़ को ग्रहण करके हम भारत के विकास में हृदयपूर्वक कार्य करेंगे। आज ही के दिन 75वें स्वतंत्रता दिन पे गौ संस्कृति जो है पुस्तिका PDF हम वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हार्ड कॉपी भी नज़दीकी हमारे जो वहाँ पे गौ कृपा अमृतम के जो सहयोगी है उनसे भी थोड़े धीरे प्राप्त जितनी क्षमता है उतना धीरे धीरे हम पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। तो बिल्कुल इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको दी गई हुई वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्रकार हम मूवमेंट चलाते। देखिए SRI पद्धति है, जैसे ये चावल है तो 1 एकड़ में लगभग 10-12 किलो लग जाते हैं उसके धान की बिजाई में, उसकी जगह पे SRI पद्धति में सिर्फ 1.5 से 2 किलो बीज में हो जाता है। तो दाना भी अच्छा मोटा होता है, उत्पादन भी बढ़ता है और कम बीज की खपत लगेगी। तो इसके द्वारा जो जो अच्छा चीज़ है सभी का मक्खन स्वीकार के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं ये बड़ौदा के अंदर मुनि आश्रम है। 800 एकड़ में गौ कृपा अमृतम के द्वारा इतने सुंदर 40 से ज़्यादा क्रॉप में परिणाम लिए हुए। तो हम लोग ने अलग अलग बड़े प्रमाण में परिणाम अलग अलग जगह पे अलग अलग भूमि में लिए हैं। तो ये सभी चीज़ सरलता से हो रही है। ये देख सकते कुछ फोटोग्राफ से शिविर के, ये माननीय रूपाला जी है, हमारे मिनिस्टर साहब है पशुपालन विभाग के, तो उन्होंने भी प्रयोग लिए और वहाँ पर भी शिविर में आए और लोगों को प्रोत्साहित किया कि इसको आगे बढ़ाने के लिए। ये फिर से मैं दिखाता हूँ, माननीय प्रभु जी ने अपनी शादी में रिटर्न गिफ्ट में बैक्टीरिया बांटा है, तो कितना भाव जगा होगा उनका। और मतलब मैं धन्यवाद कहूँगा प्रभु जी को कि उनकी शादी में भी उनको किसान ने याद रखा। एक जगह पे अंतिम मतलब ऐसा कह सकते हैं कि श्रद्धांजलि की सभा में भी बैक्टीरिया बांटा गया। तो ये भाव किसान जब एक दूसरे को मदद करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं माननीय राजेंद्र महाराज जी जो हमारे बाराघाट वाले महाराज जी है, और दोनों महाराज जी बहुत वंदनीय गौ माता के विषय में कार्य कर रहे और कथा कर रहे, तो उन्होंने हमें ये मौका दिया था, तो धन्यवाद महाराज जी। और आप देख सकते हैं पूसा में भी हमें मौका मिला और हम कई पिछले 2-3 सालों से वहाँ पे बैक्टीरिया किसानों को निःशुल्क बांट रहे, तो धन्यवाद पूसा के विभाग के। और ये जूनागढ़ की कुछ शिविरें हैं, लगभग 4 शिविर वहाँ पे हुई। और मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि किसान को पहले कैंसर होगा। क्यों? आज एक गांव में हम लोग गए थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर था गुजरात में, 350 कैंसर के केस एक ही गांव में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैंगन की खेती ज़्यादा होती थी, पेस्टिसाइड्स डालते हैं। तो देखिए शहर वालों को बाद में हानि करेगा, किसान मित्रों पहले आपको करेगा, क्योंकि नाक के ब्रेन बैरियर को पास होकर के पहले केमिकल आपको लगता है, तो पहले आपको कैंसर होगा फिर शहर को होगा। और कुछ राज्यों में दक्षिण में ऐसी भी स्थिति कि विकलांग बच्चे पैदा हुए हैं पेस्टिसाइड्स की वजह से। तो अगली पीढ़ी आपको बचानी है किसान भाइयों आपकी, तो भी आपको गाय माता का पैर पकड़ के वापस लाना चाहिए। मैं इतना अतिरेक नहीं कर रहा हूँ, बट वो घर से गई है, हमारी बरकत घर से गई है। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो गाय माता का दूध खाइए, घी खाइए, मक्खन खाइए। आपके बच्चे का अधिकार है अच्छा मक्खन खाना, उसके जैसा दुनिया में कोई टॉनिक नहीं है। और उसके द्वारा जो गोबर से जो पका हुआ अन्न और सब्जी आप खुद घर पे खाइए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हम धन्यवाद कहते हैं हिंदू धर्म आचार्य सभा के अध्यक्ष, संयोजक एवं महामंत्री स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी का, कि जिनके हाथों के द्वारा जन्माष्टमी के शुभ दिन पे गौ कृपा अमृतम का हमने लॉन्चिंग किया था और स्वामी जी का आशीर्वाद बना रहा है। और हम धन्यवाद कहते हैं निवृत्त कुलपति जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी माननीय श्री AR पाठक जी की, जिन्होंने नवसारी कृषि महाविद्यालय में भी कुलपति का दायित्व निभाया था। उन्होंने गौ कृपा अमृतम उपयोग किया और लोगों को सिखाने के लिए भी उनकी तैयारी थी, तो इसलिए बहुत धन्यवाद हम आपका भी करते हैं और आपका भी आशीर्वाद बना रहा है। ये देख सकते कालूपुर मंदिर के 200 साल पूर्ण हुए, वहाँ पे पर्व उत्सव में हमें मौका मिला और बड़े प्रमाण में किसानों ने वहाँ पर भी लाभ लिया इस सभा का। ये कर्नाटक में है और बड़ी मात्रा में नीचे भी फूल थे, ऊपर भी लोग आए थे। तो राजेश्वर राव जी ने बड़ी ज्योत जगाई और बड़े प्रमाण में काम हुआ है। और माननीय काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जी कणेरी मठ से भी गौ कृपा अमृतम की बहुत अच्छी बातें गई और लोगों को प्रेरणा मिली। तो मैं धन्यवाद कहूँगा राजेश्वर राव जी का, काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जी का। तो रामपुर वेकरा कच्छ में माननीय दीपक भाई, मेघजी भाई और देवचरण स्वामी जी ने अच्छे से शिविर करी और वहाँ पे बहुत अच्छा सा प्रयोग और प्रयत्न चल रहा है वहाँ पे। ये कर्नाटक के कुछ फोटो है शिविर के, ये अलग अलग शिविर है, कुछ आप देख सकते हैं अलग अलग। ये भी कर्नाटक है, ये भी कर्नाटक में है।
ये आत्मा से कुछ अधिकारीगण बहुत ही अच्छे से किसानों को यहाँ पे लेकर के आ रहे और प्रशिक्षण अपन करवा रहे। ये बीआरएस के 900 स्टूडेंट को हमने ट्रेनिंग दी और 10-10 किसानों का हमको टास्क दिया हुआ है। तो उसमें बच्चे लोग भी, जो अभी नई जनरेशन आ रही है कृषि के विभाग में, उनके साथ भी हम प्रयत्न कर रहे जुड़े। ये विद्यार्थी निगण है कि जिन्होंने सीख करके दूसरे गाँव में खुद अभी सिखाना और शुरू किया। उनके फोटो आप देख सकते हैं। ये गायत्री परिवार में हमें एक मौका मिला था। ये 3600 किसान का हमारा शिविर था सुरेंद्र नगर में, वहां का एक फोटो है, माननीय धनजी काका ने करवाया था। ये आप देख सकते हैं अपने किसान संघ में। ये माननीय खेम जी और सभी कार्यकर्तागण कि भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद में धन्यवाद कहूँगा आपका कि गौ कृपा अमृतम को एक अभियान के स्वरूप में अलग अलग जगह पे पहुँचा रहे और हज़ारों किसानों को लाभ मिला है आपके द्वारा, तो धन्यवाद। और ये हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छे से ग्राम विकास, ग्राम भारती से हमें सहयोग मिला है, उनका भी हम धन्यवाद कहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमें शिविर के अंदर मौका मिला था स्वामी समर्थ जी के वहाँ पे। ये सूरत का फोटो है। ये एक किसान के वहाँ शादी थी, एक फंक्शन कैंसिल करके उन्होंने 2000 किसान का कार्यक्रम रखा था, तो धन्यवाद कहूँगा मैं उनको। इस प्रकार राजीव जी, उनके फॉलोअर ने हमारा रखा था, तो राजीव जी हमारे हृदय में बसते हैं। तो राजीव दीक्षित जी ने बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम समय में सरल भाषा में सभी विषय को समझाने का प्रयत्न किया है। तो मैं कहूँगा कि राजीव जी के एक शब्द थे, आपने कभी सुने हो कृषि के विषय में, जो अभी का हाईएस्ट उत्पादन था वो 200 साल पहले की एवरेज थी। अंग्रेजों की पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट रजू हुआ था कि भारत में चावल का उत्पादन कितना है, गन्ने का उत्पादन कितना है, ऐसी माहिती बताई थी उन्होंने। तो हमने जो सुना था वो हमने अभी जमीन पे देखा है। तो राजीव जी को सुनना चाहिए। स्वदेशी की बातें हमें आचरण में धीरे धीरे ला करके हमें वापस सच में स्वदेशी बनना चाहिए और ऐसे आदर्शवादी लोग ही हमारे हीरोज होने चाहिए। तो हमारे बच्चे जो भी हो, आगे की जनरेशन हो, उसके रियल हीरोज ऐसे लोग हैं जो इन्होंने देश के लिए काम किया। तो बिल्कुल राजीव दीक्षित जी का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहूँगा कि उनको पहली बार सुनने से ही हमने तुरंत कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिया था। मुंबई में हम लोग जब दीपावली की कुछ गिफ्ट होती है उसकी जगह पे हम उनकी कैसेट भी बांटते थे अलग अलग जगह। राजीव जी ने जो अलग अलग विषय पे बहुत डिटेलिंग चर्चा करने का प्रयत्न किया है, उन सभी विषयों को हमें बहुत ही मतलब ऐसा कह सकते हैं कि डिटेलिंग में साइंटिफिक पक्ष से लेके पूरा अभ्यास करके वापस प्रस्थापन के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये देखिए, हमें इंदौर कृषि यूनिवर्सिटी में लाभ मिला था और वहाँ पे काफ़ी किसानों को वहाँ से बैक्टीरिया बांटा गया और वहाँ के वैज्ञानिकों के साथ भी हमारी चर्चा बहुत ही अच्छी रही। ये कुछ नक्सल एरिया में हमें परिणाम मिला है। ये रायपुर केवीके सेंटर में है। ये अलग अलग कुछ फोटोज़ है, आप देख सकते हैं। शिविर है अलग अलग। तो 500 से ज़्यादा होते तो हम लोग आ जाते थे और 500 से कम होते तो यहाँ पे बुला लेते थे। तो ये अलग अलग कुछ शिविर के फोटो है, आप देख सकते हैं। खास तो मेरा ये कहना है कि ये कोरोना काल में 3.5 साल में लगभग 425 शिविर हुई, 250 प्रत्यक्ष हुई और बाकी के वेबिनार हुए। 22 राज्य, 65 क्रॉप, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सभी प्रकार के पानी में अब तक परिणाम मिला है। यही सिद्ध होता है कि गौ विश्वस्य मात्र गौमय वस्ते लक्ष्मी। गोबर मुख्य प्रोडक्ट है, दूध बाई प्रोडक्ट है। और गौ कृपा अमृतम, वहाँ पे हिमाचल में एप्पल के अंदर भी परिणाम मिला हुआ है, सेब के अंदर परिणाम मिला हुआ है, चावल के अंदर मिला हुआ, ऐसे 65 प्रोडक्ट जो भी, मतलब ऐसा कह सकते, इवन मशरूम भी बिना केमिकल गौ कृपा अमृतम से कुछ जगह पे हो गया है। तो ये एक हमें वापस आने का मौका मिला है किसान मित्रों, कि अगर हमें सबसे बड़ा किसान का डर क्या लगता है कि प्रोडक्शन कम होगा, तो सच में होता है, तो दिक्कतें होती है। तो ये गौ कृपा अमृतम से 3 साल, 2 साल, 1 साल नहीं, पहली सीजन में आपका प्रोडक्शन मेंटेन हो जाता है। और ऑलमोस्ट डबल भी करना है तो मैंने आपको प्रोटोकॉल जो बताया कि 1 एकड़ में 30 टन गोबर डालिए, 3 गुना बैक्टीरिया अप्लाई कीजिए, तो परिणाम कुछ अलग ही हो जाता है। तो जिन जिन लोगों ने अलग अलग क्रॉप में लिया है इस प्रकार के परिणाम, तो उनको 3 गुना गोबर और 3 गुना बैक्टीरिया से आप परिणाम ले सकते हैं, क्योंकि 80% भारत में किसान 2.5 एकड़ से छोटे, ऑलमोस्ट शहर जाएंगे तो नौकरी नहीं है। 2.5 एकड़ में से 70-80% केमिकल के पीछे पैसा चला जाता है। तो कैसे किसान को हम बोलेंगे सेवा करो?
उन्हीं किसानों के 2.5 एकड़ में से 5 से 7 एकड़ का उत्पादन लेना है तो हमें ज़्यादा गाय रखनी पड़ेगी, ज़्यादा गोबर का उपयोग करके ज़्यादा बैक्टीरिया का उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो इन किसानों को 2.5 एकड़ से छोटे है, वहीं से उत्पादन मिल गया तो स्वाभिमान से खड़े होंगे। उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी बोला था। क्यों? क्योंकि किसान सही प्रोडक्टिव काम करता है, किसान अन्न उत्पादन करता है, वो चिड़िया को खिलाता है, वो गौ माता को पालता है, वो लोगों को अन्न खिलाता है। इंडस्ट्रियल विकास ठीक है, वो होना चाहिए, बट खेती के भोग से नहीं। खेती तो मुख्य चीज है। तो भारत में से पहले धान एक्सपोर्ट होता था, घी एक्सपोर्ट होता था, गुड़ एक्सपोर्ट होता था, कपास एक्सपोर्ट होते थे, मरी मसाले एक्सपोर्ट होते थे और शुभ लक्ष्मी आती थी। और आज़ादी के बाद कुछ लोगों ने मांस निर्यात करके पैसा कमाने का भी उसको एक बड़ा वैल्यू गिना। ये ठीक नहीं है, सात्विक लक्ष्मी नहीं है, शुभ लक्ष्मी नहीं है। तो मेरी एक विनती है, कैसे भी करके हमें अगर वापस किसान स्वाभिमान से खड़ा हो जाए। मैं किसान को भाइयों को आह्वान करता हूं कि आप ही वापस देश को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपने जब 5100 कंपाउंड गौमूत्र के और 1200 कंपाउंड गोबर के खिला करके जो अन्न पकाया, उसका तुलना दुनिया में कहीं कोई भी अन्न या वेजिटेबल से नहीं हो सकता है। वो बेस्ट क्वालिटी का अन्न होगा। वो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे देश का तो आपूर्ति करेंगे, लेकिन वो एक्सपोर्ट करके हमारा देश के अंदर जो लक्ष्मी आएगा वो अलग लेवल का होगा, वो अलग लेवल का अमाउंट होगा। तो किसान के द्वारा देश का पुनर्निर्माण। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं किसान भाइयों, सच बताइएगा, आपके घर से कोई शहर में गया है और दिन रात जितना काम करता है, कोई ऑफिस में या किसी ने छोटी फैक्ट्री डाली है, किसी ने छोटी ऑयल मिल डाली है, तो दिन रात काम करता है कि नहीं? करता है। विदेश जाता है तो कितना काम करता है? करता है ना। सच बताइए, उतना आप समय आपकी खेती को देते हैं क्या? आपकी जमीन को देते हैं क्या? नहीं ना। मैं आपको विनती करता हूं कि एक एक पौधे से बात करना शुरू कीजिए। जितना वो लोग शहर में काम कर रहे हैं उतना आप खेत में समय दीजिए, खुद मेहनत कीजिए, डिटेलिंग पे काम कीजिए। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो मजदूर रखिए, आदमी रखिए, और साथ में उसको भी घर पे रोजगार मिलेगा और आपको डिटेल में काम मिलेगा। उसी प्रकार से आप बहुत ही आगे जा सकते हैं। अगर हम एक एक पौधे से बात करते हैं ना और डिटेलिंग में मेहनत करेंगे ना, तो कहाँ पहुंच सकते हैं। आज देखिए, मैं पूरे देश भर में भ्रमण किया हूं, तो ऐसे किसान भी देखे कि पूरा साल मेहनत करते हैं तो भी 1 एकड़ में 15,000 मुश्किल से निकालते हैं। ऐसे भी किसान देखे 1 एकड़ से 10 से 12 लाख भी निकाल रहे और 15 लाख भी निकाल रहे हैं। आपको कौन सी श्रेणी में आना, आपको तय करना है। तो मेरी विनती है कि गौ माता को वापस लेकर के आइए। गौ माता को हमने घर से निकाला, उसका बड़ा दोष लगा है। हमने धरती माता के साथ बहुत अन्याय किया है, दोष लगा है। मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमने क्या विज्ञान को जितना महत्व दिया उतने प्रयोग कभी गाय के गोबर के ऊपर किए हैं क्या? नहीं। तो हमारे घर पे हजारों साल से जो प्रक्रिया चलती थी उसको हमने कैसे अन्यायपूर्वक निकाल दिया, उसको वापस प्रस्थापन करेंगे। अभी ये गौ कृपा अमृतम से हमें मौका मिला है कि जिसके द्वारा उत्पादन भी मेंटेन रहेगा। आने वाला समय किसानों का है। जमीन बेचना नहीं, गौ माता बेचना नहीं, जमीन संभाल के रखो। क्योंकि आप जमीन का एक टुकड़ा बेच के अपने बच्चे को शहर में पढ़ने भेजते, 100 में से 2-5 बच्चे मुश्किल से सफल होते और अच्छी जिंदगी जीते, बाकी खोली जैसा छोटा घर लेकर के पूरी जिंदगी वो परेशान रहते हैं। आप वहां पे मेहनती बनाइए, अपने बच्चे को कर्मनिष्ठ बनाइए, नीतिवान बनाइए, पल पल प्रकृति के साथ न्याय करने वाला बनाइए। आपका बच्चा स्वाभिमान से कमा सकता है गांव में, और गांव में वो राजा है। शहर में कितना भी उसको बड़ा जॉब दे दो, उनको आगे यस बॉस ही करना पड़ेगा। कितना भी बड़ा एमडी बना दो, सभी जगह पे दिक्कत है। और खेती में वो राजा है, उनका जवाबदेही सिर्फ ईश्वर के ऊपर है, ठीक है ना। तो वो इसीलिए उत्तम खेती बोली क्योंकि वो स्वतंत्र है। और खेती करना बहुत ही मैनेजमेंट का काम होता है कि प्रकृति का समय, आबोहवा, बीज लगाना, कटाई करना बहुत ही मैनेजमेंट का विषय है। तो आप अपने बच्चे को बचपन से आप आपके साथ में वो नॉलेज देने का, परंपरा का जो वो भी ज्ञान दीजिए, साथ साथ में उसको आदर्श बनाइए। आदर्श हीरोज उनको बताइए कि कौन है। आज के फिल्मी हीरो उनके आदर्श नहीं हो सकते। हाँ, उसमें कोई अच्छा जिसका आदर्श है, जो अच्छे से आचरण से जीता है, वो ठीक है। बाकी राजी दीक्षित जी है, दूसरे हमारे पुराने क्रांतिवीर लोग हैं, दूसरे देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के लिए कर रहे हैं, वो आपके बच्चे के हीरोज बनने चाहिए। हर रोज रात को आप कहानी सुनाइए उनको, हर रोज बनी हुई घटना उनको सुनाइए, उसका चारित्र का घड़तार करिए, चारित्र का निर्माण करिए। तो ही देश में सच्ची सुखाकारी आएगी। क्योंकि जब सह परिवार बच्चा रहता है, माता पिता का सम्मान करता है, धरती माता गौ माता का आदर करता है, राष्ट्र माता भारत माता का सम्मान करता है, तो कितना आनंद आएगा।
तो हमें मिलके वापस देश को नवनिर्माण करना है, तो सभी लोग मिलके चले। आज देखिए, हम एक बैक्टीरिया बेचना चाहें ना तो बेच सकते थे। आप मार्केट में लेने जाइए, एक नाइट्रोजन फिक्सेशर बैक्टीरिया 130 से 150 रुपये लीटर मिलेगा। घर पे नहीं बनेगा, घड़ी घड़ी खरीदने जाना पड़ेगा। 5 बैक्टीरिया एक विदेशी कंपनी कुछ 4,500 रुपये बेचती थी, घर पे नहीं बनेगा, घड़ी घड़ी खरीदने जाना पड़ेगा। हम भी बेच सकते थे, ऑफर भी थी और जरूरत भी थी। नहीं बताते कि भाई छाछ और गुड़ से बढ़ता है, तो हम भी प्रॉफिट कर सकते थे। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी के शब्द याद आए। हमारे गुरु जी परमहंस हंसानंद दंडे स्वामी कहते थे कि गौ माता और किसान दुखी रहेगा तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। और उनके एक शब्द पे हमने मुंबई छोड़ा था 15 साल पहले, और यहाँ पे आके प्रयोग शुरू किया, और हमने उनके मार्गदर्शन पे ही पूरा कार्य किया था, ऐसा कह सकते हैं आप। और उनके शब्द याद आए कि भाई इस प्रोडक्ट से गाय का कार्य हो सकता है, क्योंकि गाय का गोबर मुख्य प्रोडक्ट है, तो गाय किसान के घर पे रहेगी। इसी प्रोडक्ट से किसान के घर पे सुखाकारी आएगी, क्योंकि देश का कितना खर्चा है पता है किसान मित्रों? हमें लगता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी गई, अभी हमारा पैसा बाहर नहीं जा रहा है, नहीं। यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिशन और दूसरे कई बीज के खर्चों के साथ कैलकुलेशन करेंगे, 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा देश का, किसानों का और सरकार की जेब में से कंपनियों में जाता है, और 70% से ज्यादा पैसा विदेश जाता है। सबसे बड़ा पैसा विदेश किसानों की जेब में से जाता है ऑलमोस्ट। अगर आप चाहे कि गौ कृपा अमृतम से इसको रिवाइव करना, तो हमने भी सोचा, छोटे भाई से चर्चा हुई, गाय माता के वाड़े में जाकर के हमारे मित्र बंधुओं से चर्चा हुई, संतों से चर्चा हुई, फिर तय किया कि इस प्रोडक्ट से 15 लाख करोड़ बच सकते, किसान का जिंदगी बदल सकता है, सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा, सात्विक अन्न जाएगा तो सात्विक मन भी बनेगा, तो इसको निःशुल्क देना। हमने इसका पूरा विल बना दिया है, हमारी अगली पीढ़ी का भी अधिकार नहीं है, ये समस्त पूरे विश्व के सभी किसान और गौ माता को समर्पित है। तो इसको इसी मोमेंटम से चलाना। ये अभियान में मेरी एक विनती है, कुछ मित्रों ने कहा था कि हम इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा पद देंगे, ऐसा संगठन बनाएंगे। नहीं मित्रों, ये इसके लिए नहीं किया है। इसके अंदर गौ माता मुख्य रहेगी, प्रकृति मुख्य रहेगी, मैं भी कार्य करता हूं, आप भी कार्य करता है, और सभी लोग कार्य करता है। मेरी एक ही विनती है, जो भी संगठन है, जो भी संस्थाएं हैं, उनके साथ आप जुड़िए, उनके साथ में जुड़ के जो भी किसान है, जहां से जो भी है, वो कार्य करने लगे। अपना ऐसा कह सकते हैं कि मैं ऐसा कहूं कि कोई आपका अपमान करे, सहन शक्ति की पराकाष्ठा करिए। क्यों? क्योंकि अगर समझ लीजिए आपका कोई बच्चा कुएं सामने है, वो गिरने के लिए जा रहा है, दौड़ से भूल से वहां पे दौड़ रहा है, तो आप जाने देंगे क्या? नहीं, आप उसके हाथ पकड़ेंगे। अगर वो आपको भला बुरा कहेगा तो भी आप जाने देंगे क्या? नहीं। आपको काटेगा फिर भी जाने देंगे? नहीं। इसी प्रकार भारत के सभी किसान एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कीजिए। किसान किसान की मदद करके खड़ा होगा। सभी चीज को अपने ईगो से लेकर के सारा चीज हटाइए, और सभी लोग मिलके गौ कृपा अमृतम गाय आधारित कृषि से वापस किसान को खड़ा करने के लिए इस अभियान में सहयोग करेंगे। समय नहीं जाएगा देश बदलने के लिए। इस छोटी सी अवधि में 22 राज्यों में 65 क्रॉप 10 प्रकार की मिट्टी में लाखों किसान उपयोग करने लगे अभी। तो मेरी विनती है कि अभी तो 5 लाख गांव में पहुंचना है, और टोटल किसान का परिवार का मिलके 60 करोड़ लोग होते हैं। हर घर में पहुंचना है, हर घर में सुखाकारी चाहिए, क्योंकि किसान और गाय दुखी होंगे तो हम खुश नहीं होंगे। तो किसान मित्रों, हम इस अभियान को पूरा केंद्र में गौ माता को रख के ही चलेंगे, गाय के गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बना के चलेंगे, और गाय भी आपके घर पे आए तो सुखपूर्वक रहनी चाहिए। एक किले पे बांध के आप पूरा परेशानी तक नहीं रख सकते। आप खुद को एक हफ्ता बांध के देखिए जरा। तो मेरी विनती है, तो हमारा जो दूसरा गाय का वीडियो है पूरा देखिए कि गाय को कैसे रखना। छोटा बांबू का ही वाड़ा बनाइए, लेकिन उसको खुला छोड़िए, उसको प्यार करिए। जितना आप प्यार करेंगे वो सामने प्यार करती है, और बड़े भावपूर्वक, मतलब जिन जिन लोगों ने 2 आंचल पिलाया है बछड़े को, और अच्छे से गाय माता की सेवा करिए, इवन आदिवासी के घर पे भी 6 महीने के अंदर बरकत आ चुकी है। तो आप जैसे ही धरती माता के पास जा रहे, हृदयपूर्वक वंदन करके जाइए। गौ माता के पास जा रहे, हृदयपूर्वक वंदन करके जाइए। जिस पंथ में आप मानते हैं, जिस ईश्वर में मानते हैं, उनको वहां पे गौ माता में देखने का प्रयत्न कीजिए। और माँ सभी की है। आज देखिए, सगी माँ 1 साल दूध पिलाती है, बाकी के 99 साल ये गौ माता पालती है। तो कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, जो भी उसका दूध पीता है उसकी माँ है। वो अनजाने में उसके साथ बुरा कर रहा है तो उनको सुधरना चाहिए।
आप समझिए कि ये माँ है, विश्व की माँ है, क्योंकि गाय जो दे सकती वैसा कुछ भी नहीं दे सकती है। हर पंथ में, हर धर्म में उसके विषय में लिखा है। तो लोगों को एक विनती है, कैसे भी करके उसको वापस वही स्थान दीजिए जो पुराने कालों में था, गौ माता को सबसे उच्च स्थान था। तो वापस गौ आधारित हम विश्व का पुनर्निर्माण करना है, पहले भारत का पुनर्निर्माण और फिर विश्व का पुनर्निर्माण, कि सात्विक तरीके से हम लोग आगे बढ़े, सहयोग करें, किसी को हानि ना पहुंचाए और हम लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। तो मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गाय को सही सम्मान वापस दिया जाए और सब लोग मिलके बढ़े। आखिर में श्री कृष्ण भगवान और शिव जी को एक बार याद करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गौ माता और नंदी को उन्होंने सम्मान दिया है। तो एक लाइन गा करके उनका ये पूर्ण करते हैं। हे नंद के लाला, जशोदा के ग्वाला, हे गिरधर ग्वाला, गोपियों का प्यारा, हे बंसी बजैया, हे गौ के चरैया, हे माखन चुरैया, हे नंद के लाला, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो। गाय को पूरे विश्व की माँ बोला है वेदों में। गावो हे गावो रे गावो, गावो हे गावो रे गावो रे गावो, गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। किसी को भी थोड़ी सी भी ठेस पहुंची हो मेरे कोई वचन या कार्य से, तो क्षमा कीजिए और मिलकर आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। धन्यवाद।